घड़िया बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हंसनावे मानसरोवर, हंसनावे मानसरोवर, हंसनावे मानसरोवर, हंसनावे मानसरोवर। ताल तलैयम क्यों डोले, ताल तलैयम क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। क्या बोले फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप जहां जहां पे भी हैं, आपको बहुत प्यार भरा आत्मवंदन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की इस ध्यान श्रृंखला में। आज हमारा सेकंड सेशन है फ्रेंड्स। हम पहले बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स को हम पहले पिछले संडे हम लोग फर्स्ट 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपने अपने बारे में बताना चाहूंगी जो नए मेंबर्स हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम कृपाल कौर है और मैं मिशिगन यूएस में रहती हूँ। मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ। मेरा ब्रॉटअप बॉर्न एंड ब्रॉटअप आई एम फ्रॉम दिल्ली। और मैं यूएस में पिछले 21-22 साल से हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम अ फार्मासिस्ट। मैंने अपनी पढ़ाई भी यहीं पे की है, लेकिन मेरी पीएसएसएम से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट टू पत्री सर एंड ऑल द मास्टर्स जिन्होंने मुझे सिखाया है, जिनसे मैंने सीखा है। सो हैविंग सेड दैट, हम लोग फ्रेंड्स हम लोग पहले 10-15 मिनट ध्यान करेंगे और उसके बाद हम अपनी बुक पे शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे साथ जो आज हमें ध्यान कराएंगे, हमारे साथ हैं अंजू मैम। अंजू जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और इनसे भी मैं मेडिटेशन के थ्रू ही मिली थी। बहुत ही मेडिटेशन के आने के बाद मैं ऐसे ऐसी सोल से जुड़ी हूँ विच इज अनबिलीवेबल, और अंजू मैम भी उसी में से एक हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, जो मुझे गाइड भी करती हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स इतने अच्छे अच्छे सोल्स मेरी जिंदगी में लाने के लिए। अंजू मैम लुधियाना से हैं। वो प्रोफेशनली वास्तु उनका वास्तु का बिजनेस है प्रोफेशनली, और थर्ड आई मास्टर हैं। उनको रेकी भी आती है और उनकी अदर मोडालिटीज भी हैं जो आती हैं, जैसे कि हीलिंग। और मैं चाहूंगी अंजू मैम, आप, उनको लाइट लैंग्वेज भी आती है। एंड अंजू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अग्री करने के लिए, ये मेडिटेशन कराने के लिए।
शुरू में। और मैं चाहूंगी अंजू मैम कि आप सबको बताएं कि लाइट लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि हमारे बहुत नए मेंबर्स हैं, इवन मुझे भी नहीं पता था लाइट लैंग्वेज क्या होती है। अगर आप कुछ शब्द लाइट लैंग्वेज के बारे में बता सकें, सबको इन्फॉर्म कर सकें कि लाइट लैंग्वेज क्या है, तो दैट विल बी रियली गुड। थैंक यू अंजू मैम। आत्मवंदन दोस्तों, मैं अंजू पपनेजा लुधियाना से, इंडिया से। सबसे पहले तो मैं मधु जी का, फिर कृपाल जी का, सभी मास्टर्स का, पत्री सर का खास करके, जिन्होंने इतनी खूबसूरत सोल्स को आपस में जोड़ने का एक बहुत सुंदर मौका दिया। बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड है पत्री सर के लिए, पूरे पीएमसी जेटीटीपी ग्रुप के लिए, सभी मास्टर्स के लिए मेरा नमस्कार, बहुत प्यार से और दिल से नमस्कार। थैंक यू कृपाल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू और मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा से इंट्रोड्यूस करने के लिए। और नहीं, दूसरा, आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इस स्वाध्याय के लिए, इट्स ऑल मास्टर्स एक ही पीछे खड़े क्योंकि हैं। हाँ नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम से इतना टाइम फ्री नहीं निकाल पाते कि वो स्वाध्याय कर पाए। तो आपने ये एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि इतने ग्रुप की एनर्जीज में बैठ के स्वाध्याय आपके थ्रू किया जाए। तो मास्टर्स ने आपको चूज किया, नेचुरली उसमें कुछ रीजन थे जो मैं आपको काफी टाइम से बोल रही थी कि अपने आप से बाहर आना है। तो दोस्तों, लाइट लैंग्वेज के बारे में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि आज से जब 4-5 साल पहले मैं सिंपल मेडिटेशन में आई, तो मेरे को भी नहीं पता था कि लाइट लैंग्वेज क्या होता है। इवन मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मेडिटेशन क्या होती है। हाँ, मैं पिछले कई सालों से ट्राई कर रही थी ध्यान करने के लिए, लेकिन जब भी ध्यान पे बैठती थी तो मेरे को हेडेक स्टार्ट हो जाता था, कभी बैक पेन स्टार्ट होता था, और मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे मैं कनेक्ट कर नहीं पा रही हूँ, बट अंदर से मेरी सोल चाहती है कुछ अलग से। क्योंकि मेरे को ये तो था कि मैं इस लाइफ में सिर्फ ये अपनी ड्यूटीज पूरी करने के लिए नहीं आई, जो मैं कर रही हूँ बिजनेस या फैमिली की ड्यूटीज पूरी, ये सब करने नहीं आई। कुछ अलग है मेरी लाइफ में जो अभी तक मेरे को रास्ता ही नहीं मिला। तो एक दिन मैं एक मेडिटेशन ग्रुप में बैठी, तो फर्स्ट टाइम मेरा उस दिन ध्यान लगा, और उस टाइम मेरी 24 घंटे के जो जर्निंग थी, थॉट थे, वो मेरे बंद हो गए इमीडिएट कि हाँ, मैं क्यों जन्म लिया है मैंने। क्योंकि मेरे को वो सोल पाथ, जो ट्रू पाथ था मेरा सोल मिशन, वो मेरे को मिल गया। लाइट लैंग्वेज हम सबके अंदर है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा लोगों के अंदर है, ये सभी के अंदर है। कृपाल जी के अंदर है, मधु जी के अंदर है, आप सबके अंदर है। सिर्फ हमें उसके लिए काम क्या करना है, अपने आप को हमें जजमेंट से निकाल के, अपनी कुछ बाउंड्री सेट करके, सिर्फ अपनी पहचान को बाहर निकालना है और अपने आप से मिलना है। हम सबसे मिलते हैं, आप आज मेरे से मिल रहे हो, कृपाल जी से मिल रहे हो, सभी मास्टर्स से मिलते हो, लेकिन हम कहाँ कमी कर देते हैं कि जब हम अपने आप से नहीं मिलते। अपने आप से हम कब मिलते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं। जब कभी हम ऐसा सुखद अनुभव होता है कि हम 1-2 सेकंड के लिए कहीं खो गए थे, लेकिन उसके बाद बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी होती है जो हमें लगता है कि शायद इससे पहले ये चीज नहीं थी हमारे पास। एक्चुअल में उस दिन हम अपने आप को मिल के आते हैं। वो हमारा एक पल कब आता है, जब हम अपने ध्यान में इतना खो जाते हैं और सरेंडर भाव से मास्टर्स के आगे, यूनिवर्स के आगे, अपने ईश्वर के आगे खुद को रख देते हैं कि आज मैंने खुद को सरेंडर कर दिया तेरे आगे, तो मेरे साथ जो कर सकता है मेरे बेस्ट के लिए वो मेरे को दे। और जो मेरे से अंदर से ऐसी एनर्जीज को निकाल सकता है जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं छोड़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ बट नहीं कर पा रहा चाहते हुए भी, तो वो यूनिवर्स ये काम हमारे लिए करता है। क्योंकि ईश्वर हमेशा से हमारे पास है, हमारे अंदर है। हमारी फ्री विल है कि हम उन एनर्जीज को सरेंडर करके छोड़ना चाहते हैं या नहीं। तो जैसे जैसे हम अपने चक्रास को क्लियर करते हैं, अपने ब्लॉक्स को क्लियर करते हैं, उस एक स्टेट पे पहुंचते हैं कि हम अपने ब्लॉक्स को क्लियर करके एक वननेस में आ जाएं। वननेस की फीलिंग, जैसी मैं हूँ वैसे ही कृपाल जी है, वैसे ही आप हैं, वैसे ही हमारे घर की मेड्स हैं,
जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही नेबर्स के या मेड्स के बच्चे हैं। जब हम अनकंडीशनल में और वननेस में और ह्यूमैनिटी की सर्विस में, मदर अर्थ की सर्विस में आते हैं, तो ये हमारे ब्लॉक्स क्लियर होने शुरू होते हैं। जैसे जैसे ब्लॉक्स क्लियर होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, नए कदम की तरफ। जैसे हम क्लास में, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, नर्सरी से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फिफ्थ, फिफ्थ से 10th, ऐसे ही हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते जाते हैं। ऐसे ही इसमें भी हमें टेस्ट देने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में आके। ये चक्रास को क्लीन करते करते, अपनी ऑथेंटिसिटी को सामने लाते लाते, हम एक दिन अपने आप से वो डाउनलोड्स लेते हैं यूनिवर्स से, जिसको हम लाइट लैंग्वेज बोलते हैं। ये डायरेक्ट हमारी सेलुलर मेमोरीज के ऊपर, हमारे सेल्स और डीएनए के ऊपर काम करती है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप सब पत्री सर से जुड़े हैं, पीएमसी से जुड़े हैं, तो आप सब कर सकते हैं। अब तो बहुत लोग अवेकंड हो रहे हैं, क्योंकि 2032 तक की असेंशन की एनर्जीज हैं। मदर अर्थ के लिए हमें सर्विस देनी है। ये कुछ लोग ही हैं इस पूरे यूनिवर्स में जो उन्होंने चुने हैं उनकी सेवा के लिए। तो हमें मिलके ये सबको काम करना है। तो इसी को लाइट लैंग्वेज बोलते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। वाह अंजुदी, कितना सुंदर बोला आपने, कितना सुंदर बोला, कितना पॉजिटिव, रियली नाइस। देखिए आप में कितनी वो है, कितनी एनर्जी है, कितनी कैपेबिलिटी है। तो आपको जुड़े रहना है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है, आपने कुछ ना बिल्कुल कुछ सेवा करनी है, हम सब ने मिलकर सेवा करनी है, कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंजू मैम, एक मैं अनाउंसमेंट करूंगी, उसके बाद हम लोग जी मेडिटेशन शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये बिल्कुल। अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारे ही बीच में से जो हम मेंबर्स हैं वो सामने आएं, और ये जो 10-15 मिनट का ध्यान है आप उसके लिए वॉलंटियर करें। आप ध्यान कराएं, जैसे आज अंजू मैम ध्यान करवा रही हैं, तो अगले हफ्ते नेक्स्ट संडे रितु मैम है, रितु रस्तोगी मैम जो दिल्ली से हैं, जो हमारे ग्रुप में जुड़ी हैं, वो ध्यान कराएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी आगे आके, बिल्कुल बिना डर के, बिना किसी झिझक के आगे आके आप ध्यान कराएं। 15 मिनट का ध्यान फ्रेंड्स कम टाइम का है, तो इससे जो हमारी जो एक झाका है, वो पंजाबी में झाका बोलते हैं, या जो एक शाइनेस है वो दूर हटेगी। तो इतने यहाँ पे मैं सामने मास्टर्स देख रही हूँ, सीमा मैम देख रही हूँ, कालीचरण जी देख रही हूँ, अमिता जी देख रही हूँ, आंचल जी देख रही हूँ, और भी इतने सारे मास्टर्स हैं। आप प्लीज, आप अपने उससे शेल से बाहर निकलकर आप बिल्कुल, यस सीमा मैम, यस थम्स अप, आप भी ध्यान कराइए। तो अगले हफ्ते सोनिया जी भी है, सोनिया सियाल जी मैं देख रही हूँ, त्याल जी मैं देख रही हूँ। तो अगले हफ्ते रितु रस्तोगी जी कराएंगे। उसके बाद के संडेज फ्री हैं, अभी अवेलेबल है। आप प्लीज मुझे रीच आउट कीजिए डायरेक्टली, और हम कुछ सेटअप करेंगे। तो आई वुड लव दैट कि हम लोग सारे इस सेवा में जुड़े और ध्यान कराएं। थैंक यू कृपाल जी, मास्टर। एक चीज इसमें ऐड करना चाहती हूँ। ओके। ये शुभारंभ सबसे पहले आप ही करें तो मैं ज्यादा बेटर है। मैं भी मेरी करूंगी दिल्ली ध्यान। इच्छा है कि आज ही आप चाहे करवा दें ध्यान। नहीं नहीं अंजू जी, आज आप करवाएं, मेरी दिल की इच्छा थी, मुझे आया था कि आपने शुरू करवाना है ये, और आगे हम सब जुड़ेंगे। तो जो आगे इंजन जो है वो इतना सुंदर है, तो पीछे जो सारे हम लोग हैं हम बहुत सुंदर होने वाले हैं। तो थैंक यू मैं सो म्यूजिक मच। ऑन करती हूँ अंजलि, हम लोग दस जी पंद्रह पंद्रह मिनट का ध्यान करेंगे। आई विल कीप एन आई ऑन बिल्कुल द टाइम, और मैं आपको हिंट बिल्कुल। दे दूंगी कि हम हम्म, ध्यान से बाहर आएंगे। ठीक है। तो मैं सबसे ध्यान से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं जब भी कुछ बोलूंगी, आपने सिर्फ उस चीज को महसूस करना है कि जो हम बोल रहे हैं वो आपके साथ हो रहा है। वो आप फील करें ना करें, वो मास्टर्स आपके ऊपर काम करेंगे उस टाइम पे। आपको नहीं समझ आएगी अगर मैं लाइट लैंग्वेज बोलूंगी, अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो वो आपको समझ आएगा। तो आप सरेंडर भाव से बैठे कि आज जो यूनिवर्स हमें देगा, मास्टर जो हमें देंगे, वो हमारे हाईएस्ट बेस्ट के लिए होगा, जो भी आज होगा। तो सरेंडर करके आप बैठे, तो करें स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप लोग सारे मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठिए, अपने हाथ जोड़िए, हम आनापानासती मेडिटेशन करेंगे। ऑल योर्स मैम। थैंक यू। सुखासन में बैठते हुए अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार
सबको एक तरफ करते जाएं और अपनी मीठी और प्यारी अनमोल सांसों के साथ जुड़ते जाएं। आपकी पहचान आपकी श्वासों से है। अनमोल श्वासें, यही श्वास जो आपके होने का एहसास आपको देती है। यही श्वास जो ईश्वर के होने का एहसास देती है। अपनी श्वासों को महसूस करें और उनसे जुड़े रहें। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जीज को अपने अंदर लें और मुंह खोलकर उस श्वास को बाहर निकालें और बोलें कि आज जो एनर्जीज मेरे बेस्ट के लिए नहीं है, मैं उनको रिलीज करती हूँ, करता हूँ। फिर से एक गहरी सांस। फिर से उसको मुंह खोलकर छोड़ें। फिर से एक गहरी सांस अंदर भरते हुए अपनी नासिका के द्वारा अपनी एनर्जीज को बाहर छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स करें। सरेंडर भाव से अपने गुरुओं के आगे, ईश्वर के आगे, पितामह पत्री के आगे खुद को सरेंडर करें और आज उनके आगे अपनी अर्जी लगाएं। अपनी प्रार्थना रखें उनके आगे कि आज आप मुझे वो दें जिससे जिंदगी में कभी मैं पीछे मुड़कर ना देखूं। हो सकता है आज आप अपने हायर सेल्फ से मिलें। हो सकता है आज आप अपने गार्डियन एंजल से मिलें। हो सकता है आज आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलें। तो सरेंडर भाव से बैठें। ये 10-15 मिनट आज आपकी जिंदगी को बदल देंगे। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल्डन बॉल के अंदर बैठे हैं। लगातार उस गोल्डन बॉल में डिवाइन लाइट फ्लो हो रही है और हम सब उस लाइट में सराबोर हैं। ऊपर से यूनिवर्स की लाइट, नीचे से धरती माँ की लाइट हमारी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हुए आज हमें उस स्टेट में ले जाएंगे जहां से हमें आज बहुत कुछ पाना है। रमजी का हमारा बॉल यूनिवर्स में उड़ता हुआ बहुत ऊपर और बहुत दूर चला गया। आज मास्टर्स की बहुत कृपा है
एंजल्स का बहुत बड़ा समर्पण हमारे लिए। अंतिशा ओरिशा ओ शिवा ओ शिवा बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत बड़ा एक पिरामिड, गोल्डन बॉल उस पिरामिड के सामने उतरता हुआ। शिवा बोराशी ओशिमा ओशिमा आरुषा। वेलकम दोस्तों। आज मास्टर्स की असीम कृपा, असीम प्यार समेटते हुए गोल्डन बॉल से बाहर आए आपके सामने पिरामिड वैली प्यार और आनंद से भरपूर, हीलिंग लाइट से भरपूर। कदम रखें पिरामिड वैली के अंदर और देखें पितामह पत्री कितने मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, भगवान शिव, मां शक्ति आप सबके इंतजार में सरेंडर भाव से यहाँ पर बैठे हैं। खुद को खोल दें उनके आगे, अलाउ करें खुद को उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। आज आपको वो सब कुछ मिलेगा जो उसके लिए आप जन्मों से प्यासे थे। कुंदशा छिया शंभिका मातृका ओ शिवा ओ शिवा ओ शिवा। उस प्यार को, उस वाइब्रेशन को, मास्टर्स की, ईश्वर की उस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को रिसीव करें अपने एक एक सेल में और रिलीज होने दें उन सभी एनर्जीज को जो हमारे लिए नहीं है। अपने सेल्स को अलाउ करें, अपने डीएनए को अलाउ करें एक्टिवेट होने के लिए, अपग्रेड होने के लिए। ओ नूरा नूरछिया ओशिमा शंतिका ओशिबा
open up. Open your throat chakra. Surrender and receive. Andusha Orashima Shrantika. अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलिए। भविष्य में आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं? भविष्य में ऐसी एक कौन सी कामना है जिसे आप परिपूर्ण करना चाहते हैं? अपनी उस कामना से मिलिए। माँ अवतार बाबा जी, पितामह पत्री के जरिए, भगवान शिव के जरिए आज आपको आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हील कर रहे हैं। आने वाले 3 से 6 महीनों में आप अपनी कामनाओं को अपने आगे संपूर्ण होता पाएंगे। एक चमत्कार की तरह जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ और खुद को पाएं। जुबा ओ जुमा ओ जुमा ओ शिरा श्रिंतिका एंजल्स की ब्लेसिंग्स, हीलिंग फ्रीक्वेंसी रिसीव करें और अपने आप को खोलते जाएं। जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ और धरती माँ के साथ, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आज यहाँ से अपना जो चाहते हैं वो पाकर जाएं। मदर गाया से, धरती माँ से जुड़ना और बहुत खूब पाना, ये आज का एक आपका गिफ्ट है मास्टर्स की तरफ से, पिरामिड वैली की तरफ से। अंदुषा और अभी ब्रह्मशिका मोरशी मातृका त्र्यंबका मोरासी सिंतिका। पितामह पत्री भगवान शिव से कनेक्ट करते हुए एक्वा मरीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपने हाथों से फ्लो कर रहे हैं आप सबके लिए। रिसीव करें एक्वा मरीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हम 2 मिनट और। ओसिया ओसिया Friends, 2 more minutes. अपने अंदर इन ब्लेसिंग्स को, इन एनर्जीज को भरते हुए शुक्रिया करें सभी मास्टर्स का, पिरामिड वैली का, पितामह पत्री का, महाअवतार बाबा जी, भगवान शिव, माँ शक्ति,
एंजल्स का, और हाथ पकड़ते हुए वापस अपनी गोल्डन बॉल में आकर बैठे। गोल्डन बॉल ऊपर हवा में, यूनिवर्स में खुशी का माहौल, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, प्योर डिवाइन एनर्जीज, भरपूर आनंद, असीम प्यार को समेटे हुए वापस इसी ग्रुप में, अपने घर में, अपने रूम में, अपनी बॉडी में वापस आते हुए अपनी बॉडी को महसूस करें और अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को शेक करें, महसूस करें और शुक्रिया करें इस पल का, सभी मास्टर्स का, खुद का, इस प्लेटफॉर्म का। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखें और एनर्जीज को अलाउ करें आपकी बॉडी में इंटीग्रेट होने के लिए। कुछ पलों के लिए शांत बैठें और बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू अंजुदी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार थैंक यू कृपाल जी, कराने के लिए अंजुदी, थैंक यू सो थैंक यू, मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑलराइट फ्रेंड्स, हम लोग आज का स्वाध्याय सेशन शुरू करेंगे। आंचल जी ग्रैटिट्यूड बोल रही है आपको अंजू मैम। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जस्ट गिव मी 2 minutes। फ्रेंड्स, आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? आप थम्स अप कर दीजिए, आपको दिख रहा है? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैं ग्रैटिट्यूड करना चाहूंगी पत्री सर को। पत्री सर को बहुत 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 ढेर सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू, जिन्होंने हम सबको इस रास्ते पे लेके आए, जिन्होंने हमें सिखाया कि स्वाध्याय करना कितना ज़रूरी है, जिन्होंने हमें ध्यान से जोड़ा। तो पत्री सर, आप जहाँ भी हैं, थैंक यू सो मच पत्री सर। दूसरा थैंक यू मधु जी को जाता है। फ्रेंड्स, मधु जी ने हम सबको कैसे जोड़ा है, सो ह्यूज थैंक्स टू मधु जी एज वेल। आई नो वो आज सेशन पे नहीं है, वो ट्रैवल कर रही हैं, बट मधु जी, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रेंड्स, डॉक्टर वाइस को थैंक यू, जिन्होंने इतनी सुंदर बुक जो है हमारे सामने लेकर आए। कैथरीन को थैंक यू, जो एक माध्यम बनी इस बुक को, इस नॉलेज को हमारे सामने लाने के लिए। और जो अस्टेंडेड मास्टर्स हैं, जो इस बुक के पीछे, जो हमें नज़र नहीं आते हैं, जो काम कर रहे हैं और जिन्होंने काम किया है और अभी भी मेरे जैसे लोगों के माध्यम से ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है, ये जो विजडम है, ये आपके सामने, सबके सामने लेकर आ रहे हैं।
उन सब असेंडेड मास्टर्स का मैं बहुत 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 थैंक यू करती हूँ, बहुत थैंक यू करती हूँ। हम जितना थैंक यू करें फ्रेंड्स बहुत कम है। डॉक्टर वाइस के लिए, कैथरीन के लिए, असेंडेड मास्टर्स के लिए, पत्री सर के लिए, मधु जी के लिए, और भी जो इनविजिबल पार्ट्स हैं, बहुत बहुत थैंक यू। जो जो हमें सिखाते हैं, जो हमारे गुरु बन के आते हैं हमारे जीवन में, सबको बहुत 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 थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग 2-3 मिनट लेंगे रिकैप करने के लिए कि हमने पिछले सेशन में हमने क्या बात की थी, क्या क्या हमने कवर किया था। अम, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पहले की, तो जल्दी से हम रिकैप करेंगे ताकि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। हमने फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बुक का नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, जो कि डॉक्टर ब्रायन वाइस, विच इज हु इज एन अमेरिकन डॉक्टर, जो अमेरिकन डॉक्टर हैं, उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में है कि उन्होंने पास्ट लाइफ्स के बारे में कैसे जाना। तो उनकी जर्नी और उनके पेशेंट की जर्नी के बारे में है, और जिस प्रोसेस ने उनकी लाइफ और उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चेंज कर दी। हमने डॉक्टर वाइस के बारे में जाना कि वो कितने ज़्यादा वेल नोन थे और उनका कैसे साइंटिफिक माइंड था। उनको री इनकारनेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। वेस्ट में ये री इनकारनेशन की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी फ्रेंड्स। ये अब जो लोग अवेकन हो रहे हैं, नाउ पीपल नोज कि ऐसे ऐसे री इनकारनेशन, पास्ट लाइफ्स, अब उनको पता है। उस टाइम पे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और हमने फिर कैथरीन के बारे में बात की थी। कैथरीन जो है डॉक्टर वाइस की पेशेंट थी, जिनको बहुत सारे फियर्स थे, बहुत सारे फियर्स थे। उनको पैनिक अटैक्स भी होते थे, उनको पानी से डर लगता था, उनको अंधेरे से डर लगता था, उनको चोकिंग से डर लगता था, टाइट स्पेस से डर लगता था, बहुत सारे डर थे। तो उनको पैनिक अटैक्स भी होते थे, और उनको एनजाइटी बहुत होती थी, और इसकी वजह से उनको डिप्रेशन भी होने लग गया था। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तो वो बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रही थी। फिर हमने बात की थी कि जो कैथरीन है, उनके जीवन में कौन कौन से लोग थे, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है, ताकि जब उनके पास लाइफ में आप देखेंगे कि वही लोग उनके सामने आते हैं। तो हमने स्टुअर्ट के बारे में बात की थी। स्टुअर्ट जो है, उनके साथ कैथरीन का एक रॉकी अफेयर चल रहा था। स्टुअर्ट मैरिड थे, उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उनका अफेयर भी चल रहा था कैथरीन के साथ। और स्टुअर्ट जो थे, ही वॉज नॉट अ नाइस पर्सन इन दिस लाइफ। वो इतने अच्छे नहीं थे इस लाइफ में, कैथरीन कैथरीन की तरफ वो उसको मिस यूज कर रहे थे। फिर हमने एडवर्ड के बारे में बात की थी। एडवर्ड जी जो थे, वो एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे कैथरीन के, और वो एकदम ऐसे क्लिक हो गए थे उनसे जब वो मिले थे। और एडवर्ड ने ही डॉक्टर वाइस को रेकमेंड किया था कैथरीन को कि आप सिर्फ डॉक्टर वाइस से ही अपॉइंटमेंट बनाएं, उन्होंने रेकमेंड किया था। और उसके बावजूद कैथरीन अपॉइंटमेंट नहीं बना, हिम्मत नहीं जुटा रही थी वो ये अपॉइंटमेंट बनाने के लिए। 6 से 8 हफ्ते निकल गए थे। और फिर हमने बात की थी डॉक्टर एकर की, जो कि सेम ही हॉस्पिटल में काम करते थे जहां कैथरीन काम करती थी और डॉक्टर वाइस काम करते थे। और उन्होंने आउट ऑफ द, वो इतने क्लोज फ्रेंड नहीं थे कैथरीन के, लेकिन जान पहचान थी। लेकिन फिर भी उनके मुंह से निकला एकदम स्ट्रॉन्ग वॉइस में कि आप, तुम्हें अभी के अभी डॉक्टर वाइस से अपॉइंटमेंट बनानी है। और जिसकी वजह से कैथरीन ने ये फॉलो किया और अपॉइंटमेंट बनाई। हमने फिर जाना कि डॉक्टर वाइस जो है, उन्होंने कैथरीन का काफ़ी सारे फियर्स थे, लेकिन उनको कॉन्फिडेंट था कि मैं इनको ट्रीट कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट किया था। फिर डॉक्टर वाइस कहते हैं कि जो उनका ट्रीटमेंट है वो 18 महीने चला। 18 महीने फ्रेंड्स इज 1.5 साल। 1.5 साल उनका ट्रीटमेंट चला। लेकिन सब जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो डॉक्टर वाइस और पेशेंट्स को देते थे, वही सेम ट्रीटमेंट वो कैथरीन को भी दे रहे थे, लेकिन उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो डॉक्टर वाइस जो थे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और परेशान भी थे, लेकिन अंदर से फिर भी उनको कॉन्फिडेंस था कि नहीं, हम कुछ कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर हमने एक इंसिडेंट के बारे में बात की थी फ्रेंड्स। शिकागो का म्यूजियम इंसिडेंट था, जिसमें कैथरीन ने सब एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, भीड़ थे उसमें, उन्होंने गाइड को, जो गाइड जो उस म्यूजियम के बारे में बता रहा था, उस गाइड को सबके सामने स्टॉप किया और बोला कि भाई आप जो है, ये जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है।
और वो सही बोल रही थी, जिससे गाइड बहुत हैरान हुआ और उससे ज्यादा कैथरीन हैरान हुई कि मुझे ये इजिप्शियन नॉलेज जो कि 4-5 हजार साल पहले में भी मोर देन दैट, उनको कैसे ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि उन्होंने कभी इस इजिप्शियन कल्चर के बारे में इतने डीपली उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, तो वो उससे ज्यादा हैरान थी। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से एक अच्छी बात हुई कि वो हिप्नोसिस के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट टाइम जब वो डॉक्टर वाइस के ऑफिस में आई तो वो हिप्नोसिस के लिए तैयार थी। फिर हमने ये फर्स्ट हिप्नोसिस सेशन के बारे में बात की थी, जिसमें कि 3 इंसिडेंट्स बाहर निकल कर आए थे। पहला इंसिडेंट उनके 6 साल की उम्र में था, जब उन्होंने एक डेंटिस्ट के साथ उनका इंसिडेंट था जो डॉक्टर वाइस ने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन वो सोचते थे कि भाई जो उनको डॉक्टर से डर लगता है ये इंसिडेंट उसको एक्सप्लेन करता है। सेकंड इंसिडेंट था उनकी 5 साल की उम्र में, जब उनको किसी ने स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था और वो उनका पानी में डूबने जैसी उनका एक्सपीरियंस था। तो डॉक्टर वाइस ने सोचा कि ये जो इंसिडेंट है वो एक्सप्लेन करता है कि उनको क्यों पानी से डर लगता है। और जो थर्ड इंसिडेंट हमने सुना था फ्रेंड्स, वो था कि एज 3 साल की उम्र में कैसे कैथरीन को उनके फादर ने सेक्सुअली अब्यूज किया था, और उस दौरान उन्होंने कैसे उनका ऐसे करके हाथ से अपना मुंह बंद किया था ताकि वो बोल ना पाए, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो डॉक्टर वाइस ने सोचा कि ये इंसिडेंट जो है, जो उनके और फियर्स हैं, चोकिंग का फियर है या फिर मुंह दबाने का, जैसे उनका कोई गला दबा रहा है ऐसा फियर है, वो उस फियर को एक्सप्लेन करता है। तो इस फर्स्ट हिप्नोसिस सेशन के बाद डॉक्टर वाइस बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि कि अब तो इसमें कैथरीन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े इंसिडेंट बाहर निकाल के आए, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंट था। हाउएवर, जब कैथरीन नेक्स्ट हफ्ते अगले हफ्ते जब वो अपनी डॉक्टर के सेशन के लिए आई, तो उनमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। उनमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, बल्कि उनके जो सिम्टम्स थे वो और भी वर्स होते जा रहे थे। तो इससे और भी डॉक्टर वाइस परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्यों उनको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। फिर भी डॉक्टर वाइस ने सोचा कि मैं 3 साल तक गया था, मे बी मुझे 2 साल तक की उम्र में जाना है, मे बी कुछ और इंसिडेंट होंगे। तो उन्होंने सेकेंड हिप्नोसिस सेशन किया और उसमें वो 2 साल की उम्र तक लेके गए, लेकिन उसमें कुछ भी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई। उसके बाद अचानक से जब उन्होंने डॉक्टर वाइस ने बोला कि आप उस मोमेंट पे जाइए जहां से आपके ये सिम्टम्स शुरू हुए थे, उन्होंने बहुत ही वेग इंस्ट्रक्शन दी। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप 2 साल की उम्र में जाइए या 3 साल की उम्र में जाइए, उन्होंने बोला कि आप उस उम्र में जाइए, उस मोमेंट में जाइए जहां से आपके सिम्टम्स शुरू हुए। तो उस टाइम पे बहुत ही अचंभे वाली बात हुई। कैथरीन जो है बहुत ही विस्पर वॉइस में बहुत धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया, और वो अपने आप को इस इंसिडेंट में अरोंडा बताती है अपना नाम, और वो बोलती है जो साल है वो 1863 बीसी है फ्रेंड्स। हमने एसी बीसी भी डिस्कस किया था। 1863 बीसी अराउंड मतलब कि है 3600 साल पहले का वो बता रही हैं कि वो उनका वहां पे वो अरोंडा है। और उसी इंसिडेंट में बताती हैं कि उनकी कैसे मृत्यु हुई थी, ड्राउन करके, डूब के, उन्होंने एक्सप्लेन किया था फ्रेंड्स। और उन्होंने इसके बाद 2 अदर लाइफ टाइम्स भी डिस्कस की थी, जिसमें एक 1756 एडी की बात थी, जिसमें वो लूजिया थी, स्पेनिश थी और 56 ईयर ओल्ड थी और प्रोस्टिट्यूट थी उस जन्म में। सेकेंड लाइफ उन्होंने एक और लाइफ उन्होंने एक्सप्लेन की थी, जिसमें जो कि 1568 बीसी थी। लेकिन उस लाइफ में हमने ये भी देखा था कि उस लाइफ में भी डॉक्टर वाइस उनके साथ प्रेजेंट थे, उनके टीचर के रूप में, जिन उनका नाम था डायोजनस। तो हमने यहाँ तक फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था बुक को। तो अब आगे के हम 2 चैप्टर्स करेंगे। तो फ्रेंड्स तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हुई फ्रेंड्स, और क्या चेंजेस हुए, क्या हुआ इस ये जो सेकंड हिप्नोसिस सेशन था उससे क्या हुआ, हम वो जानेंगे। बहुत ही जैसे ये सारी बुक है बहुत ही स्ट्रेंज, एक अच्छे मायने में बहुत स्ट्रेंज बात हुई। कैथरीन जो थी, उनका जो लाइफ लॉन्ग फियर ऑफ ड्राउनिंग था फ्रेंड्स, वो बिल्कुल चला गया था। इमेजिन दैट।
मतलब ये हिप्नोसिस सेशन के बाद उनका जो लाइफ लॉन्ग फियर ऑफ ड्राउनिंग था, डूबने का डर था, वो निकल गया था। डॉक्टर वाइस कहते हैं कि वो इतनी चमक रही थी, शी वॉज मोर रेडियंट देन एवर, इतनी चमक रही थी, उनके फेस पे इतनी खुशहाली आ गई थी, जैसे ग्लो करने लग जाते हैं वैसे था, क्योंकि वो खुश थी अब, राइट। उनका जो फियर था वो निकल गया था। उनको जो चोकिंग का फियर था कि उनको चोक हो जाएगा, वो उनका फियर कम हो गया था, पूरी तरह गया नहीं था लेकिन कम हो गया था। और जो थर्ड थिंग थी, वो पहले से बेटर सो रही थी, जो उनका जो नाइटमेयर्स आते थे वो खत्म हो गए थे फ्रेंड्स, वो कम हो गए थे, तो उनको बेटर स्लीप कर पा रही थी। तो उनकी आप देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना कितना फर्क आया, राइट। तो ये डॉक्टर वाइस के लिए फिर से बहुत ही अचंभे वाली बात थी कि मतलब ही वाज लाइक वाओ, कि क्या हो रहा है ये। डॉक्टर वाइस कहते हैं कि कैथरीन को याद था कि उन्होंने पास्ट लाइफ्स में, ये जो पीछे हिप्नोसिस में उन्होंने पास्ट लाइफ्स में क्या देखा है, उनको याद था, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। उन्होंने ये सारी नॉलेज जो है इंटीग्रेट नहीं कर पा रही थी। हम लोग भी फ्रेंड्स कई बार ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हमें है कि ये चीज हो रही है हमारे साथ, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ है, हम बस फ्लो के साथ जा रहे हैं। तो वो कैथरीन की भी जो सिचुएशन थी यही थी कि वो सब कुछ उनको याद था, लेकिन वो उस मटेरियल को, उस नॉलेज को इंटीग्रेट नहीं कर पा रही थी। क्यों था ऐसा फ्रेंड्स? क्योंकि कैथरीन रीइंकार्नेशन में या सोल कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करती थी, उसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थी। बट उसके बावजूद डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि कैथरीन को एक बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि जो भी उनके साथ हुआ वो झूठ है, क्योंकि जो उनकी मेमोरीज थी वो इतनी क्लियर थी, इतनी क्लियर थी, उनको लग रहा था कि वो वहां पे थी, जो भी उन्होंने देखा वो वहां पे प्रेजेंट थी। तो इसके लिए उनको कोई भी डाउट नहीं था। और फ्रेंड्स, हम डॉक्टर वाइस के भी बारे में बात करेंगे कि उनके जीवन में भी ये जो इंसिडेंट हो रहा था ये भी बहुत स्ट्रेंज था। उनको भी री के बारे में ज्यादा पता नहीं था, उनकी साइंटिफिक थिंकिंग थी। तो जब उनके साथ ये पहला सेकंड हिप्नोसिस सेशन हुआ, उन्होंने बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए। डॉक्टर वाइज अपनी इस चैप्टर में बहुत सारे ऑथर्स का नाम लिखते हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बहुत पेपर्स रीड किए, जो उन्होंने जो बुक्स वगैरह थी वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया इसको समझने के लिए कि क्या हो रहा है और अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करने के लिए। वो बोलते हैं कि उन्होंने जो बाइबल है, बाइबल के दो रूप है फ्रेंड्स, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। तो उन्होंने बाइबल में भी इसको खोजा, इसके इसके बारे में खोजना शुरू किया। और वो बोलते हैं कि जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट था उसमें री इनकारनेशन के बारे में नॉलेज थी। हाउएवर जो बाद के जो किंग आए, एक रोमन एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो री इनकारनेशन की नॉलेज थी वो बाइबल से डिलीट कर दी फ्रेंड्स। तो वो ये भी बताते हैं यहाँ पे। सो दो चीजें यहाँ पे फ्रेंड्स। डॉक्टर वाइस सबसे पहले तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि डॉक्टर वाइस कितने स्ट्रॉन्ग, कितने वाइज पर्सन थे। उन्होंने इतने सारे बुक्स में, इतने सारे आर्टिकल्स में डिटेल उन्होंने स्टडी किया। अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए। और सेकंड थिंग फ्रेंड्स, कि कैसे जो पावरफुल लोग होते हैं जो बैक इन द हिस्ट्री, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कैसे हिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, जैसे उन्होंने बाइबल में से री की इंफॉर्मेशन को निकाला। तो हमें अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए फ्रेंड्स। हिस्ट्री में जो भी है, हमें नहीं पता है कि क्या सच है क्या नहीं है, अपनी इंट्यूशन पे आप बिलीव कीजिए। सो अगेन डॉक्टर वाइज जो थे कि उन्होंने कभी भी री में बिलीव नहीं किया था और ना ही वो सोल कॉन्सेप्ट को जानते थे, सेम एज कैथरीन। फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्टर वाइस अपने बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई वो अपने घर में ओल्डेस्ट थे, उनके 3 सिबलिंग्स थे, वो टोटल 4 चिल्ड्रन थे, 4 बच्चे थे और उसमें से सबसे ओल्डर थे। और वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार में एक पीस मेकर था और डिप्लोमेट था। जब भी कुछ लड़ाई या कुछ झगड़ा होता था तो वो ही थे जो उस झगड़े को डिसॉल्व करते थे। वो कहते हैं कि जो उनके डैड थे, वो कोई झगड़ा होता था तो वो डैड उनके साइड में हो जाते थे, लेकिन फिर ये अपॉर्चुनिटी
जो है डॉक्टर वाइस को मिलती थी एज अ पीस मेकर काम करने के लिए। वो कहते हैं उनके डैड जो थे वो सीरियस थे, काफी रिलीजियस थे, जूइश थे, काफी रिलीजियस थे, बट वो कहते हैं कि रिलीजियस थे नॉट स्पिरिचुअल। वो उन्होंने रिलीजियस वर्ड यहाँ पे यूज किया है, जो कि बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, रिचुअल्स में थे कि हाँ सुबह शाम ये करना है, ऐसे रिलीजियस थे वो कहते हैं उनकी माँ जो थी बहुत लविंग थी। कहती है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी मुश्किल हो तो आप अपनी माँ के पास, वो उनकी माँ के पास जा सकते थे, कोई भी बच्चा अपनी माँ के पास इजिली था कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। वो बताते हैं कि 6 लोग जो थे 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे। कहते थे कि भाई खाने में कुछ कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमेशा मतलब इतना भी पैसा नहीं था कि हम इंडल्ज कर सके। कुछ कमी नहीं थी, लेकिन हमेशा देयर वाज सम शॉर्टेज की भाई ऐसे सोच सोच के करना है। फ्रेंड्स, हम सब ने वो देखा है अपने चाइल्डहुड्स में। और फिर वो बोलते क्योंकि इतने लोग थे, 2 बेडरूम में 6 लोग थे, तो उनको जो पीस था वो अपनी बुक्स में मिलता था। तो वो छोटे होते से ही बुक्स काफी पढ़ने लग गए थे। वो सीरियस और स्टूडियस थे फ्रेंड्स, और वो कहते हैं कि उन्हें एकेडमिक सक्सेस बहुत इजीली मिल गया था। और हमने पिछली बार भी जाना था कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से फुल स्कॉलरशिप्स के साथ अपनी पढ़ाई की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये बोलूंगी, आप डॉक्टर वाइस की पिक्चर को भी देखिए तो कितने ज्यादा वाइस लगते हैं, मतलब कितने ज्यादा ऐसे लगते हैं, बहुत ही हाई सोल है। मुझे ये फीलिंग आती है उनसे कि बहुत ही हाई सोल है। और डॉक्टर वाइस अपनी वाइफ के बारे में भी बात करते हैं, कैरल से वो कैसे मिले थे, और वो भी इंस्टेंट क्लिक था। और वो कह रहे थे कि हमें जो सब कुछ था लाइफ में बहुत सुंदर हो रहा था, बहुत सुंदर हो रहा था, एवरीथिंग सीम टू बी फॉलिंग इनटू प्लेस। सो उन्होंने कभी भी डेथ के बारे में कभी भी नहीं सोचा था, और उनकी साइंटिफिक थिंकिंग थी क्योंकि वो मेडिकल प्रोफेशन में थे। लेकिन इसकी वजह से वो, क्योंकि साइंटिफिक मेथड था, साइंटिफिक थिंकिंग थी, तो वो हमेशा, वो बोलते हैं कि मैं हमेशा प्रिपेयर था कि कोई भी पेशेंट मेरी मेरी ऑफिस में आए मैं उसको ट्रीट कर लूंगा। उनकी ऐसी थिंकिंग थी, राइट। लेकिन फिर वो बोलते हैं फिर क्या हुआ, फिर उन्हें एक कैथरीन जैसी पेशेंट मिली, जिनके साथ जो कि उनकी लाइफ चेंज हो गई, जो 1863 बीसी में अपनी अपनी लाइफ एक्सप्लेन कर रही हैं। तो बहुत ही सुंदर बताया है डॉक्टर वाइस ने अपने बारे में। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट हिप्नोसिस सेशन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारी लाइफ टाइम्स हैं, मैं वही लाइफ टाइम आपके सामने लेके आ रही हूँ जिससे हमें कुछ मैसेज मिल सके। उसको शॉर्ट करने के लिए जो मैसेज है वो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा लाइफ टाइम्स है तो मैं उसके डिटेल्स निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हिप्नोसिस सेशन में डॉक्टर वाइस को थोड़ा डर था कि शायद कैथरीन जो है वो शायद मना ना कर दे, वो डर ना जाए, क्योंकि उसके इतने सारे डर थे। बट ऐसा नहीं हुआ, कैथरीन वॉज रेडी, वो रेडी थी अपने हिप्नोसिस सेशन के लिए। तो ये हिप्नोसिस सेशन हुआ, उन्होंने इसमें भी काफ़ी लाइफ टाइम्स देखी। फर्स्ट लाइफ टाइम देखी फ्रेंड्स, उन्होंने अपने आप को एज अ सर्वेंट देखा एक रॉयल फैमिली में, जहाँ पे उनका काम था कि वो डेड बॉडीज को डेथ के बाद प्रिपेयर करती थी। वो बोलती हैं कि वो बॉडीज को रैप करती थी उनकी नेक्स्ट और ग्रेटर लाइफ के लिए। वो बोलती हैं कि आप जो उस लाइफ टाइम में थे, उनकी जो थिंकिंग थी, वहाँ के जो कल्चर की थिंकिंग थी कि आप जो अपनी बिलोंगिंग्स हैं वो आप अपनी नेक्स्ट लाइफ में लेके जाते हैं। इस करके बॉडी को तैयार किया जाता था और उनके साथ उनकी बिलोंगिंग्स भी रखी जाती थी, राइट। तो डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि जो इजिप्शियन कॉन्सेप्ट है जिसमें ममिफिकेशन किया जाता है, वो इससे कंपेयर कर रहे थे कि सिमिलर था। सेकेंड लाइफ टाइम जो थी कैथरीन ने देखी थी कि वो एक एक गुफा में है, एक आइस गुफा में है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना पुराना टाइम होगा, हमें ईयर नहीं पता है, उन्होंने ईयर नहीं बताया है, लेकिन आप सोचिए कि एक आइस वाली गुफा में है वो, और वो अपने आप को देख रही है। लेकिन कैथरीन को ये लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो अपने क्यों पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो बोलती हैं कि उन्होंने अपने आप को बहुत ही अगली देखा था, डर्टी देखा था और स्मेली देखा था, तो उनको पसंद नहीं आई थी। तो वो फटाफट इस लाइफ टाइम से निकल के अगली लाइफ टाइम में आ जाती हैं। तो अगली लाइफ टाइम में आती है फ्रेंड्स वो 1536 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। सो ये भी बहुत पुरानी बात है फ्रेंड्स, अराउंड 3500-4000 पहले की बात है।
तो उसमें उनके वो अपने फादर को देखती हैं, और वो फादर कौन था फ्रेंड्स? वो फादर थे एडवर्ड, जो उनकी प्रेजेंट लाइफ में उनके क्लोज फ्रेंड्स थे। वो एडवर्ड ही उस लाइफ में उनके फादर बने थे। तो हमने भी पत्री सर से, हमने भी पीएसएसएम से जुड़ने के बाद सीखा है कि जो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो हम एक ग्रुप सोल में ही बार बार हम जन्म लेते हैं अपना कर्मा क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे भी वो सेम चीज बोल रही थी कि एडवर्ड उनके फादर बन के उस लाइफ टाइम में थे, और बहुत ही अच्छे फादर थे। और उन्होंने फिर डॉक्टर वाइस को भी उस लाइफ टाइम में देखा। वो बोलते थे कि उनके फादर एडवर्ड और डॉक्टर वाइस बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। वो बात करते थे क्रॉप्स के बारे में, लॉ के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। और एडवर्ड कैथरीन को बोलते थे कि डॉक्टर वाइस जो उस लाइफ में थे वो बहुत ही समझदार हैं। उस लाइफ में भी देखिए फ्रेंड्स कि डॉक्टर वाइस बहुत समझदार थे और काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते थे। फिर फ्रेंड्स कैथरीन ने अपनी डेथ, अपनी फादर के डेथ को देखा पहले, फिर उन्होंने अपनी डेथ को देखा, और फिर उनकी उन्होंने फिर वही एक्सप्लेन किया कि उनकी बॉडी फ्लोट होने लग गई, ऊपर क्लाउड्स में जाने लग गई। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए जो डॉक्टर वाइस हैं बार बार फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं कि हम बॉडी को छोड़ते हैं एंड देन वी फ्लोट अप, देन वी फ्लोट अप इन द क्लाउड्स। तो वो फ्लोट कर रही हैं। तो डॉक्टर वाइस कहते हैं कि भाई आई वंडर, मैं सोचता हूँ, वो उस टाइम पे सोच रहे थे। देखिए उनकी सोच कितने कितने ज्यादा नॉलेजेबल, कितने ज्यादा विजडम से भरे थे। ये थॉट आना भी फ्रेंड्स, अपने आप को डॉक्टर वाइस की जगह पे आप रख के देखिए कि आप उस कमरे में बैठे हैं जहाँ पे ये हिप्नोसिस सेशन हो रहा है, और आपके दिमाग में, क्या हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि भाई कैथरीन जो है वो अपनी लाइफ टाइम्स एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन लाइफ टाइम जब वो डेथ होती है और जो नेक्स्ट लाइफ टाइम है उसके बीच में क्या होता है? ये थॉट उनके दिमाग में चल रही थी कि काश कैथरीन जो है, जो बीच का टाइम है अपनी बॉडी छोड़ने के बाद और दूसरी बॉडी धारण करने के बाद, उसका बीच में क्या होता है वो उनके थॉट में आ रहा था कि काश वो हम जान सकें। तो अमेजिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग, डॉक्टर वाइस देखिए कितनी महान सोल है। और वो डॉक्टर वाइस जो है इसको एक नियर डेथ एक्सपीरियंस से भी, अगर आपने सुनी है यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं लोगों की जो अपने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अगर आप उससे कंपेयर करें तो वो भी उनसे से कंपेयर कर रहे थे कि ये भी जो फ्लोटिंग है, ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि वो अपनी बॉडी से बाहर आ गए, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल होता है, वो अपनी बॉडी से बाहर आ गए और वो सब कुछ देखने लग गए। तो सेम ही जो है कैथरीन बता रही थी। फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी किताब है डाइंग टू बी मी, किताब का नाम है डाइंग टू बी मी एंड इट्स बाय अनीता मूरजानी। वो सिंगापुर से हैं और अभी तो यूएस में है वो, लेकिन उनकी बुक, उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस इतना स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने उस पर किताब लिखी, और उसके बाद उनकी लाइफ जो है इस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद 360 डिग्री पूरी ऐसे चेंज हुई है। तो वो बहुत अच्छी किताब है, बहुत इजी रीड है अगर आप पढ़ सके तो। सो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम बॉडी को छोड़ते हैं, हम जब हम बोलते हैं कि हमें डेथ डेथ आ गई है, और उसके बाद क्या होता है बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट लाइफ? सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। हम अनदर हिप्नोसिस सेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें दोबारा से हिप्नोसिस, दूसरा हिप्नोसिस सेशन हुआ, उसमें भी कैथरीन ने अपने एक लाइफ टाइम के बारे में बताया। जैसे मैंने बोला, मैं हर एक लाइफ टाइम आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ जिसमें से हमें कुछ मैसेज मिले। तो इस लाइफ टाइम में फ्रेंड्स वो एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को देखते हैं, एक छोटे बॉय की तरह, और उनका नाम जोहान था, और वो कहती हैं कि मैं समुंदर के पास रहती थी। वो जगह का नाम नीदरलैंड्स बताती हैं और सन बताती है 1473। फिर वो अपने डेथ का बताती है, क्योंकि डॉक्टर वाइस जो थे वो एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस ढूंढ रहे थे, राइट, ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से उनके जो प्रेजेंट लाइफ थे उनके डर और फोबियाज थे। तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि वो डेथ की तरफ जाके, क्योंकि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो हमें पता चले, क्योंकि उनका एम क्या था? उनका एम था कि कैथरीन को ट्रीट करना है। तो वो उसको अपनी डेथ की तरफ लेके जाते हैं। तो अपनी डेथ को कैथरीन उस लाइफ टाइम में एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पर।
वो कहती हैं कि हम लोग बोट में हैं और वो जो बोट है वो लॉस्ट हो गई है और अंधेरा है, हर तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा है। और वो कहती है कि जो मेरे लोग हैं उस बोट पे वो और लोगों को मार रहे हैं। कहती लेकिन वो और लोगों को मार रहे हैं लेकिन मैं नहीं मार रही। मैं मारना भी नहीं चाहती। और वो कहती है कि मेरे हाथ में नाइफ है लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहती। फ्रेंड्स, आप अपने आप को जगह पे देखिए, कैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के कि कैसे वो एक्सप्लेन कर रही है लाइफ को। तो वो कहती है कि सडनली क्या होता है, वो उनको सांस आना, जैसे गार्गलिंग होती है, जैसे पानी हम पीते हैं गार्गल करते हैं, वैसे उनकी आवाज आने लग जाती है और उनको सांस आनी बंद, मतलब सांस के लिए वो तड़फने लग जाती हैं। तो क्या हो रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी एनिमी फाइटर ने उनको पीछे से ग्रैब कर लिया था उनके गले से और उनका गला काट दिया था। फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहूंगी कि आप डरे इससे, लेकिन आप देखिए कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस लेके हम हर एक लाइफ से आगे आगे बढ़ते हैं, राइट। तो उसका उनका गला काट दिया था, देखिए वो कैसी डेथ होगी, राइट। और वो कहती हैं कि भाई हम मरने से पहले उस उन्होंने अपने किलर का फेस देखा था। और फ्रेंड्स, वो किलर कौन था? वो किलर था स्टुअर्ट। स्टुअर्ट जो कि इस लाइफ में उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था, मिस यूज कर रहा था। उनके रिलेशन अच्छे, वो रिलेशन थे बट अच्छे नहीं थे, पीसफुल नहीं थे। तो उस लाइफ में वो स्टुअर्ट था जिन्होंने उसका गला काटा था। फ्रेंड्स, पथरी पथरी सर क्या कहते हैं? हम लोग, पथरी सर कहते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेने आते हैं और हम एक्सपीरियंस लेकर लर्न करके आगे निकल जाते हैं। तो मैं फिर बोलूंगी, आप ये इंसिडेंट जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप उससे बिल्कुल ना डरिए। बिल्कुल हमने फियर नहीं रखना है, लेकिन हमने इसको नॉलेज की तरह लेना है ताकि हम, हमारी जो थिंकिंग है एक्सपैंड हो सके। तो वो बोलती है कि स्टुअर्ट ने उनका गला काटा था। वो कहती है कि स्टुअर्ट डिफरेंट लगता था, डिफरेंट दिखता था, लेकिन उनको पता था कि वो स्टुअर्ट है। विच इज ट्रू फ्रेंड, हम भी जब डिफरेंट लाइव्स लेते हैं तो हमारे फेस चेंज होते हैं, लेकिन अंदर जो सोल है वो तो सेम है, राइट। तो वो बोलती है उनको पता था स्टुअर्ट था। और फ्रेंड्स, 21 साल की, सिर्फ 21 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी इस लाइफ टाइम में। फ्रेंड्स, उसके बाद जो है वो फ्लोट करने लगती हैं, दोबारा से फ्लोट करने लगती हैं और वो फ्लोट कर रही हैं और वो देख रही है नीचे क्या सीन चल रहा है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है, सेम थिंग फ्रेंड्स। वो ऊपर उनकी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, वो ऊपर जा रही है और वो नीचे देख रही है क्या हो रहा है। लेकिन इस टाइम वो बड़ी घबराई हुई सी थी, नर्वस थी, ये क्या हो गया है। फ्रेंड, जब सडन डेथ होती है तो मैंने जो एक्सपीरियंसेस सुने हैं या पढ़े हैं उसमें यही बोला जाता है कि एकदम बॉडी जो है वो एकदम अचंभे में, सॉरी, जो आत्मा है वो एकदम अचंभे में आ जाती है कि ये क्या हुआ। तो वो भी, वो अपनी फीलिंग देखिए, अपनी फीलिंग एक्सप्लेन कर रही है फ्रेंड्स। कितनी बड़ी बात है कि वो फीलिंग एक्सप्लेन कर रही है अपनी, कि मुझे एकदम अचंभा हुआ कि क्या हो रहा है। वो लेकिन फ्लोट कर रही है और नीचे सब सारा सीन देख रही है। और फिर वो कहती है फ्रेंड्स कि उन्होंने फिर जल्दी ही उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने फील किया वो एक टाइनी, एक वार्म स्पेस में है, एक छोटी सी जगह पे है जो बहुत गर्म है और उनको अच्छी फीलिंग आ रही है। फ्रेंड्स, ये टाइनी वार्म प्लेस क्या था? क्या, कहाँ पे थी वो? फ्रेंड्स, वो अपनी मदर के, जो नेक्स्ट मदर थी उनकी वोम्ब में थी, उनके पेट में थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उनका जन्म होने वाला था, कैथरीन का जन्म होने वाला था नई लाइफ में। वाओ फ्रेंड्स, हिप्नोसिस में उन्होंने ये भी फील किया। फ्रेंड्स, अभी चंद्रा सर का सेशन हुआ था पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, और उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप अपनी माँ के वोम्ब में जाइए और फील कीजिए आपको उस टाइम कैसा फील हो रहा था, आपकी मदर कैसा फील कर रही थी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी फ्रेंड्स। मुझे जो फील हुआ था अपनी मदर के उसमें, मदर के वोम्ब में, मुझे फील हुआ था कि मेरी माँ बहुत ही अकेला फील कर रही थी। मैं तीसरी लड़की थी फ्रेंड्स। इंडिया में लड़कियां होना एक उस जमाने में बहुत, इट्स लड़का लड़के पे बहुत वो होता था। तो मैं तीसरी लड़की थी और मेरी मदर बिल्कुल अकेला फील करती थी, और वो इतने उनकी, उनके माँ बाप दूर थे। तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये, बट आई डू वांट टू शेयर। तो मैंने उनको बड़ा अकेला फील कर, मैंने उनको देखा कि वो कमजोर हैं, लेकिन फिर भी अपनी विल पावर से उठ के वो सारे काम कर रही हैं, ये कर रही है, उनका किसी का साथ नहीं था।
तो ये मैंने फील किया, और वो फील करने के बाद मेरे मन में अपनी माँ के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई। मुझे पता है वो बहुत स्ट्रांग वुमन है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है और हर एक उससे बाहर निकल कर आई है वो स्ट्रांगली, तो इसके बाद मेरा और भी रिस्पेक्ट और प्यार, माँ के लिए प्यार और रिस्पेक्ट जितना हो उतना कम है, क्योंकि हम 9 महीने उन्होंने हमें अपनी पेट पे रखा है और लेके आई हैं, जिनका हम कर्ज कभी नहीं निकाल सकते, राइट फ्रेंड्स। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आप अगर ये सेशन के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो दैट विल बी ग्रेट। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, वो इस हिप्नोसिस सेशन में फील कर पा रही थी कैथरीन कि उनको उनकी माँ की गोद में उनको कैसे वार्म वार्म फील हो रहा था फ्रेंड्स। तो इसलिए बोलते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो बहुत अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि जो बेबी है वो सब फील करते हैं, जो अंदर आपके बेबी है वो सब फील करते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर वाइस एक्नॉलेज भी करते हैं, जब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स पढ़ रहे थे उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ग्रुप ऑफ सोल्स जो हैं वो साथ में रीइंकारनेट होती हैं अपना कर्मास को रीड करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए ओवर द स्पैन ऑफ मेनी लाइफ टाइम्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी स्लाइड है, बहुत ही आई कैन फील इट इन माई हार्ट। आई होप यू कैन टू। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दूसरे डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि जो कैथरीन थी, ये हिप्नोसिस सेशन के बाद इतनी ज्यादा साइकिक, उसमें जो एनर्जी थी वो बढ़ती जा रही थी, वो इतनी साइकिक हो गई थी। वो कहते हैं कि बिटवीन सेशंस, जब हिप्नोसिस का सेशन चल रहा था, तो कैथरीन जो है, एक तो पहली पहली बात उनको लोगों के बारे में और इवेंट्स के बारे में पता चल जाता था कि ये होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात बोलते हैं, हिप्नोसिस जो सेशन चल रहा था वो डॉक्टर वाइस के क्वेश्चन पूछने से पहले ही कैथरीन को पता चल जाता था कि डॉक्टर वाइस क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और उससे पहले ही वो जवाब भी दे देती थी। सो दिस इज अमेजिंग फ्रेंड, दिस इज द सेम कैथरीन। वो वही कैथरीन है जब हमने शुरू में पढ़ा था, जिनको इतना डर लगता था, राइट, इतना डर लगता था। वही कैथरीन है जो जो इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सामने निकल के आ रही थी, कितनी उनकी इंट्यूशन पावर कितनी बढ़ रही थी। और एक जो इंसिडेंट है वो बहुत ही अचंभे वाला है, जो डॉक्टर वाइज ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एक ओकेजन पे कैथरीन के फादर उनको विजिट करने आए, उनके पेरेंट्स, तो उनके फादर बहुत स्केप्टिकल थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, हिप्नोसिस कैसे हो सकता है, पास्ट लाइफ्स कैसे जा सकते हैं, और इंट्यूशन कैसे बढ़ सकती है। तो अपने फादर को प्रूव करने के लिए कैथरीन ने क्या किया, कैथरीन अपने फादर को एक रेस कोर्स में लेके गई। रेस कोर्स क्या है फ्रेंड, जहाँ पे घोड़ों की रेस करवाई जाती है, और वहां पे जाके उन्होंने अपने जो हर एक रेस थी उसका विनर उन्होंने पहले ही सिलेक्ट किया कि ये विनर्स हैं, और वो टिकट्स खरीदी उसकी, ये विनर हैं। और वो सारे विनर्स जो हैं वो ट्रू निकले फ्रेंड्स, सारे के सारे ट्रू निकले हर एक सिंगल रेस में। इमेजिन दैट फ्रेंड्स। तो उनके फादर बहुत हैरान हुए, अब उनको विश्वास करना पड़ा कि यस, दिस इज हैपनिंग। और कैथरीन बोलते हैं कि जब उन्होंने अपना पॉइंट को प्रूव किया, तो जो भी उन्होंने पैसे जीते थे, वो जैसे ही उस रेस कोर्स से बाहर निकली, और बाहर निकलते ही उनको कोई भी, जो भी उनको पहला कोई नीडी पर्सन मिला, उन्होंने सारे पैसे उनको दे दिए। कैथरीन बोलती है कि मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई कि जो भी उनको स्पिरिचुअल पावर्स मिल रही हैं वो उनके फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं है। वो कहती है कि ये जो स्पिरिचुअल पावर्स उनको मिल रही हैं, इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो रही है, वो उनके फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं है, वो है कि कोई उसका उसका कुछ और हायर मीनिंग है। तो ये भी ह्यूमैनिटी की सेवा के बारे में सोच रही हैं उस मोमेंट पे फ्रेंड्स, उनको अंदर से जो आवाज आई। और जब उन्होंने डॉक्टर वाइस को इसके बारे में बताया तो वो बहुत शॉक हुए, लेकिन साथ साथ में एक फैसिनेशन की उनमें एक थी कि वाओ, खुशी भी थी, हैरान भी थे, अचंभित भी थे, ऐसी उनकी फीलिंग्स थी फ्रेंड्स। दिस वाज नो कोइंसिडेंस, कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि वो हर एक रेस की विनर्स को पिक कर पाए। तो बहुत ही कुछ स्ट्रेंज हो रहा था दोनों की लाइफ में, कैथरीन की भी, डॉक्टर वाइस की भी, विच वाज अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, हम जब मेडिटेशन करते हैं क्या होता है, हमारी मेडिटेशन, आपने इतने सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, हम जब मेडिटेशन क्या करते हैं, हमारी भी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई है, मैंने अपने आप से बहुत कनेक्ट किया है फ्रेंड्स मेडिटेशन में। कुछ भी क्वेश्चन होता है मैं किसी और से नहीं, मैं अपने आप से पूछती हूँ मुझे क्या चाहिए अंदर से, राइट।
हमारी जो आप कितने सारे थर्ड आई मास्टर्स को जानते हैं? हमारे साथ अंजू मैम भी हैं आज, वो भी थर्ड आई मास्टर हैं। थर्ड आई कैसे एक्टिवेट होती है फ्रेंड्स? मेडिटेशन से। तो सेम चीज जो हिप्नोसिस में हो रही थी, हम भी जो है सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेडिटेशन के माध्यम से। तो ये मेडिटेशन कितनी जरूरी है फ्रेंड्स, जो हमें अपने आप से इस यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, जो इतनी स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो हमारे अंदर ही हैं उससे कनेक्ट करती हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू मेडिटेशन का फ्रेंड्स। उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं फ्रेंड्स। मैं टाइम देख लूँ, थोड़ा टाइम और लूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मेडिटेशन के बाद। मैं कुछ बहुत सारी स्लाइड्स, मतलब कुछ और स्लाइड्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। तो अब फॉर नेक्स्ट लाइफ टाइम देखती हैं, उसमें वो एलिजाबेथ हैं, उनके फादर एडवर्ड है जो उनके अच्छे फ्रेंड है इस प्रेजेंट लाइफ टाइम में, लेकिन उस लाइफ टाइम में वो अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने ये लाइफ टाइम यहाँ रखी है। देखिए, जो इस लाइफ टाइम में अच्छे हैं पिछले लाइफ टाइम में अच्छे थे, लेकिन जो ये जो लाइफ टाइम कैथरीन जो एक्सप्लेन कर रही है उसमें वो अच्छे नहीं थे, वो बहुत मीन थे। ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, और ड्रिंकिंग करने के बाद वो घर में बहुत कलेश करते थे और बच्चों को भी मारते पीटते, पुश करते थे, मारते पीटते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एडवर्ड एक अच्छी सोल बनकर, अच्छे आदमी बनकर नहीं आए। मे बी उनके कर्मास उनको बैलेंस करने थे कि वो ऐसा रोल लेकर कैथरीन के जीवन में आए। उसमें उनकी जो मदर थी, वो अभी जो प्रेजेंट लाइफ में है वही मदर थी उनकी। वो कहती है कि उनकी शादी हुई और उनके 2 बच्चे भी हुए, बच्चे भी बड़े हुए और बच्चों की भी शादी हुई। तो वो कहती है कि उनकी जो नॉर्मल लाइफ होती है, कि हम पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, शादी होती है, बट वो नॉर्मल उनकी लाइफ थी। और उनकी जो डेथ है वो ओल्डर एज भी हुई। इट वाज थोड़ी मतलब पीसफुल नॉर्मल उनकी डेथ थी, वो ये बोलती हैं। लेकिन और फिर उनके बाद, डेथ के बाद, उनकी बॉडी फिर फ्लोट करने लग गई। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फ्लोट करती हैं, तो इसके बाद क्या हुआ? बहुत ही अचंभे वाली बात है। फिर कैथरीन बोलती है फ्रेंड्स कि आई एम अवेयर ऑफ अ ब्राइट लाइट। फ्रेंड्स, हमने मेडिटेशन में देखा है, हमारे थर्ड आई मास्टर्स होते हैं, वो कितने एक जो ब्राइट लाइट है, एक इतनी ब्राइट लाइट के बारे में बात करते हैं, गोल्डन लाइट के बारे में बात करते हैं। तो कैथरीन यहाँ पे बोल रही है, देखिए फ्रेंड्स, आई एम अवेयर ऑफ अ ब्राइट लाइट। मुझे ब्राइट लाइट महसूस हो रही है। वो ये नहीं बोल रही दिख रही है, वो कह रही है मुझे महसूस हो रही है। एंड इट्स वंडरफुल, बहुत ही सुंदर है। और वो बोलती है यू गेट एनर्जी फ्रॉम दिस लाइट। आपको इस लाइट से एनर्जी फील होती है। फ्रेंड्स, हम जब मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे मास्टर्स हमें बोलते हैं कि आप वाइट लाइट को इनवाइट कीजिए अपनी मेडिटेशन में। क्यों? क्योंकि ये जो वाइट लाइट, जो ब्रह्मांड की वाइट लाइट है, हमें इससे एनर्जी मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैथरीन कैसे एक्सप्लेन कर रही है। दिस इज 1982 की बात है ये फ्रेंड्स, और कैथरीन कैसे एक्सप्लेन कर रही है। वो रेस्ट कर रही थी आफ्टर डेथ। तो अभी हमारे सामने सिर्फ लाइफ टाइम्स नहीं आ रही, जो लाइफ टाइम्स और डेथ के बीच में जो है, उसके उसके उसका भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। तो वो रेस्ट कर रही थी आफ्टर दैट इन बिटवीन लाइफ टाइम्स। फ्रेंड्स, उसके बाद सडनली क्या होता है? उसके बाद जो कैथरीन है, वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलना शुरू करती। नॉर्मली वो जब बोल रही थी, अपनी लाइफ टाइम्स एक्सप्लेन करती थी, वो विस्पर करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो बहुत ही लाउड स्ट्रॉन्ग वॉइस में, कॉन्फिडेंस से, विदाउट हेसिटेशन से वो एक्सप्लेन कर रही थी। फ्रेंड्स, बहुत ही अचंभित है यहाँ पे जो है, हमें फर्स्ट लाइफ लेसन मिलता है। वो क्या बोलती हैं? देखिए फ्रेंड्स, वो क्या बोल रही है, उन्होंने कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। 1982 की बात है ये। वो बोलती हैं कि आवर टास्क इज टू लर्न। हमारा काम है सीखना। टू बिकम गॉड लाइक थ्रू नॉलेज। हमें भगवान की तरह बनना है, नॉलेज को इकट्ठा करके। वी नो सो लिटिल, हमें कुछ भी नहीं पता है। वो डॉक्टर वाइस को बोलते हैं कि आप मेरे टीचर बन के आए हैं और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। फिर वो बोलती हैं बाय नॉलेज वी अप्रोच गॉड। कितनी बड़ी बात है फ्रेंड्स, उसको फील कीजिए अपने मन में कि परमात्मा से मिलने के लिए नॉलेज कितनी जरूरी है। एक पाथ है। वो कहती है बाय नॉलेज वी अप्रोच गॉड एंड देन वी कैन रेस्ट। और फिर हम आराम कर सकते हैं। फिर वो बोलती हैं कि इतना सीखने के बाद देन हम लोग आते हैं टीचर बनकर,
और दूसरों की मदद करने के लिए। आप जितने भी बड़े संत को देखिए, बड़े जो हमारे, हम उनको परमात्मा भी बोलते हैं, गुरु नानक देव जी हैं, कितना सिखाया है उन्होंने हमें। हमारे शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, भगवत गीता, कितना सिखाया है। वो हमारे टीचर बन के आए हैं इस धरती पर हमें सिखाने के लिए। तो बहुत ही सुंदर बात है फ्रेंड्स। पत्री सर क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पत्री सर भी यही बोलते हैं कि हम गॉड्स हैं, हमें गॉड लाइक बनना है। हमें हमेशा गॉड्स बोलते हैं, वी आर गॉड्स, वी आर गॉड्स। मुझे पहले नहीं समझ में आता था कि गॉड्स ये है कि परमात्मा हमारे अंदर है, गॉड्स है, लेकिन नहीं समझ में आता था। कुछ महीने पहले मैंने क्लिक किया कि वी आर गॉड्स, हमें फील करना है उसको अंदर से। दूसरी बात मैं बोलूंगी फ्रेंड्स, नॉलेज और विजडम में थोड़ा फर्क है फ्रेंड्स। नॉलेज है बुक्स को रीड करके वो अपने अंदर नॉलेज ले लेना, राइट फ्रेंड्स? नॉलेज है कि बुक को रीड कर लो, बुकिश नॉलेज आपको आ जाएगी। मैं अभी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स पढ़ रही हूँ तो मुझे वो नॉलेज मिल रही है। लेकिन विजडम क्या है फ्रेंड्स? विजडम है कि हम इस नॉलेज को एक्सपीरियंस के रूप में लेकर आए अपनी जिंदगी में, या तो हम उसको अपने जीवन में उतारें उस नॉलेज को, वो विजडम बनती है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल दूंगी फ्रेंड्स, हमारा कोई लव्ड वन अगर पास्ट अवे हो जाता है, अपनी बॉडी को छोड़ देता है, तो हम उस जब सिचुएशन से निकलते हैं फ्रेंड्स, हम हमारे में कितने चेंजेस आ जाते हैं। हम वो सेम रहते ही नहीं, हम सेम रहते ही नहीं, हमारा पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन वो हमारे भले के लिए है। हम लोग, आई नो ये बोलना मुश्किल है कि हमारे भले के लिए है, लेकिन हम कितना सीखते हैं उससे। हम दूसरों के लिए कितने एम्पैथेटिक हो जाते हैं, सहानुभूति हमारे में कितनी आ जाती है अपने रिलेशंस को लेके। और जब हम उससे चैलेंज से बाहर निकलते हैं तो हमारे मन में कितना प्यार आ जाता है। तो विजडम जो है फ्रेंड्स बहुत बहुत जरूरी है, नॉलेज एंड विजडम। अभी अवनी मैम ने जो है विजडम पे 5 टाइप्स ऑफ डेथ पे उन्होंने शेयर किया था। उन्होंने फिफ्थ प्लेन के बारे में बताया था। फिफ्थ प्लेन क्या है फ्रेंड्स? फिफ्थ प्लेन में भी उन्होंने यही बोला था कि जब आप इतनी हाई सोल हो जाते हैं, जब आप ये सब जान जाते हैं, गॉड बन जाते हैं, फिर आप इस धरती पर आते हैं अपना ज्ञान का प्रचार करने के लिए। डॉक्टर वाइस भी आए थे माध्यम बन के। हमारे आसपास बहुत सारी सोल्स है फ्रेंड्स। पत्री सर हैं, लुक एट पत्री सर, इतने इतनी नॉलेज हमें दे रहे हैं। तो बहुत वी आर सो लकी। एंड मैं बहुत ओवरवेलम हो जाती हूँ सोच के ये फ्रेंड्स। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने हृदय स्थान से दे आप सोचिए। दीप्ति मैम है फ्रेंड्स, तो दिस इज अमेजिंग फ्रेंड्स। तो डॉक्टर वाइस जो थे, इस ये जो लेसन उनको मिला, देखिए इमेजिन कीजिए अपने आप को डॉक्टर वाइस की जगह पे, कि वो उस रूम में बैठे हैं और ये एकदम इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस कैथरीन के थ्रू निकल रही है, और वो एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता वो क्या बोले। जो उनको इतनी नॉलेज, ये दिस ट्रांसडेंटल नॉलेज उनको मिल रही थी। ट्रांसडेंटल मतलब फ्रेंड्स की जो इस फिजिकल रेम से परे है, जो हमें नजर नहीं आता है, वो नॉलेज उनको मिल रही थी। तो वो सोचते हैं कि बट इसका जो ये जो नॉलेज आ रही है उसका क्या सोर्स है, वो कहाँ से आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर वाइस कितने कितने वाइस हैं, कितने समझदार हैं, कितनी हाई सोल है। उनके दिमाग में आया कि ये नॉलेज कहाँ से आ रही है। अपने आप को देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं उस रूम में होती, पता नहीं मुझे ये क्वेश्चन आता कि ना आता। लेकिन उनके दिमाग में आया कि ये जो नॉलेज मिल रही है, जो मटेरियल आ रहा है, ये इसका सोर्स क्या है। वो कहते हैं ये कैथरीन तो नहीं लग रही। कैथरीन जब बोलती थी वो छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलती थी, उनकी वर्डिंग भी डिफरेंट होती थी और उनका टोन जो था वो भी डिफरेंट था। तो वो कहती है कहाँ से नॉलेज, वो सोचते हैं ये कहाँ से नॉलेज आ रही है। और कैथरीन जब जाग जाती है बाद में फ्रेंड्स, उनको अपने पास्ट लाइफ्स के बारे में याद रहता है, जो जो बता रही है पास्ट लाइफ्स के बारे में याद रहता है, लेकिन जो बीच में हुआ डेथ और नेक्स्ट लाइफ टाइम के बीच में, वो उनको याद नहीं था, वो उनको याद नहीं रहता था, वो सिर्फ उनको लाइफ टाइम याद रहती थी। डॉक्टर वाइस उनको पूछते थे तो उनको कुछ याद नहीं रहता था कि उन्होंने क्या बोला, ये जो स्ट्रॉन्ग वॉइस बाहर निकल के आ रही थी। बाद में वो फ्रेंड्स आप देखेंगे वो बोलती है कि उसका सोर्स क्या था, कहाँ से ये नॉलेज आ रही थी। क्लियरली फ्रेंड्स, वो चैनलिंग कर रही थी, शी वॉज बीइंग अ चैनल। हमने PSSM में भी कितना देखा है, पल्लवी मैम है,
जिन्होंने महाअवतार बाबा को चैनल किया था एक सेशन में, मैंने उनका लाइव अटेंड किया था फ्रेंड्स। और भी इतने सारे मास्टर्स हैं जो चैनलिंग करते हैं। तो कैथरीन जो है एक चैनल की तरह भी काम करने लग गई थी। सेम थिंग फ्रेंड्स जो हम मेडिटेशन के थ्रू ढूंढ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर बात बोली डॉक्टर वाइज ने नेक्स्ट स्लाइड में कि क्योंकि इतनी नॉलेज उनको मिल रही थी, और यहाँ पे बोलते हैं कि बाय नॉलेज वी अप्रोच गॉड। हम परमात्मा को नॉलेज से भी मिलते हैं। हमें जुड़ना तो है ही है, हमें वननेस की फीलिंग तो चाहिए जैसे अंजू मैम ने बोली, लेकिन नॉलेज भी लेनी है। वो वननेस के बारे में हम कैसे जानेंगे? नॉलेज के थ्रू। तो नेक्स्ट स्लाइड में डॉक्टर वाइज जो है बहुत ही सुंदर लाइन बोलते हैं उस चैप्टर के एंड में, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया ताकि हम भी उसको फील कर सकें। वो बोलते हैं कि बाय नॉलेज वी अप्रोच गॉड, वी वर ऑन आवर वे। हम उस रास्ते पे थे परमात्मा को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं? हम भी PSSM से जुड़ के यही चीज कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। हम भी मेडिटेशन कर रहे हैं, नॉलेज पा रहे हैं, संगत सांगित्य कर रहे हैं। सेम थिंग वी आर डूइंग। सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू पत्री सर। फ्रेंड्स उसके बाद जो है देखिए फिर डॉक्टर वाइज जो है कॉन्सेप्ट सामने लेके आते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगेन मतलब कितने समझदार थे वो जो उन्होंने इतनी ऐसी बातें सोची। डॉक्टर वाइज कहते हैं कि वो बहुत ही फैसिनेटेड थे। हर एक लाइफ टाइम में कैथरीन की जो कॉन्सेप्ट था डेथ का वो डिफरेंट था। कभी वो सोचती हैं कि भाई उस बॉडी को तैयार करना है नेक्स्ट लाइफ में जाने के लिए, उनके साथ उनके बिलोंगिंग्स रखते हैं और ऑल दैट। तो वो बात करते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट जो था डेथ का कितना डिफरेंट था हर एक लाइफ टाइम में। बट वो बोलते हैं कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है डेथ का वो तो सब में सेम था। इट वाज सिमिलर इन एवरी लाइफ टाइम। वो बोलते हैं कि कॉन्शियस पार्ट, वो सोल का वर्ड भी यूज नहीं करते। वो कहते हैं कॉन्शियस पार्ट ऑफ हर, ऑफ कैथरीन। जो मैं सोल बोलूंगी लेकिन वो कॉन्शियस पार्ट बोल रहे थे कि कॉन्शियस पार्ट है जो बॉडी से निकल जाता है एट द मोमेंट ऑफ डेथ और फ्लोट करता है और ऊपर जाकर वाइट लाइट में वेट करता है कि कोई उसको आए और हेल्प करे। वो कहते हैं कि आत्मा जो है वो ऑटोमेटिकली पास ऑन हो जाती है। ये जो एम्बाल्मिंग है, बॉडी को तैयार करना, या कोई बरियल रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स करते हैं हम अपने इंडिया में भी, हम हिंदुइज्म में, सिखिज्म में और भी रिचुअल्स करते हैं। वो कहते हैं कि उनका कुछ भी नहीं है, इस डेथ से लेना देना कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही ऑटोमेटिक प्रोसेस, बहुत ही ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसमें कोई भी प्रिपरेशन नहीं चाहिए, डेथ के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए। वो कहते हैं कितना अच्छा उन्होंने बोला है कि डेथ क्या है, एक दरवाजा खुला हुआ है, बस आपको उसमें से निकल के जाना है। इतनी सिंपल चीज है डेथ। अब ये कितनी बड़ी थॉट है ये फ्रेंड्स। पत्री सर क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पत्री सर भी यही कहते हैं कि जो डेथ है इज अ स्मॉल पॉज, एक पॉज है छोटा सा आपकी सोल जर्नी में। बहुत अच्छी नॉलेज है सर। तो डॉक्टर वाइस का बहुत थैंक यू। उसके बाद कैथरीन जो है वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताती हैं और उनकी उनकी जो हमने पीछे अभी बात की थी उसके बारे में बताती हैं, और देन शी डाइज अगेन, और फिर वो दोबारा से रेस्टिंग फेस में आ जाती हैं। फिर वो फ्रेंड्स बोलती हैं, फिर एक लाउड वॉइस में बोलती हैं फ्रेंड्स। अगेन हमें देखिए एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। वो एक लाउड वॉइस में बोल रही हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस में, नॉट विस्परिंग एनी मोर, धीरे धीरे नहीं तेज बोल रही हैं। वो बोलती हैं कि दे टेल मी देयर आर मेनी गॉड्स। हु आर दे कौन है? कौन बता रहे हैं उनको कि बहुत सारे गॉड्स हैं? वो कह रहे हैं बहुत सारे गॉड्स हैं। और वो कहती है फॉर गॉड इज इन ईच ऑफ अस। जो परमात्मा है, जो गॉड है, हम सब के बीच में है। सर फ्रेंड्स पत्री सर क्या बोलते हैं? पत्री सर भी यही बोलते हैं राइट, कि वी आर ऑल गॉड्स। तो देखिए हमें सेम मैसेज मिल रहा है 1982 में फ्रेंड्स। और फिर सडनली वो क्या बोलती हैं? सडनली वो बोलती हैं, अमेजिंग फ्रेंड्स, सडनली वो बोलती हैं डॉक्टर वाइस को कि आपके पिता और आपका बेटा अभी यहीं पे हैं, जो एक छोटा बच्चा है वो यहाँ पे है। वो बोलती हैं कि आप अपने फादर को जानेंगे क्योंकि उनका नाम एवरॉम है, और आपकी बेटी जो है आपके फादर के नाम पे ही उनको नामाकरण किया गया है। वो बोलती हैं कि उनकी जो डेथ है उनकी हार्ट अटैक, उनकी हार्ट की वजह से हुई थी। आपका जो बेटा है उसका भी हार्ट इंपॉर्टेंट था, वो बोलती हैं, क्योंकि वो बैकवर्ड था।
वो बोलती हैं कि आपका जो बेटा है उसने आपके लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था, आउट ऑफ हिज लव, प्यार की वजह से, अनकंडीशनल लव की वजह से उसने आपके लिए सेक्रीफाइस किया था। वो बोलती हैं कि उनकी जो सोल थी आपके बेटे की वो बहुत एडवांस थी। वो कहती है कि जो उनकी मृत्यु है उन्होंने उसके पेरेंट्स के डेट्स को, कर्ज को, कर्मास को क्लियर किया। और वो जो आपका बेटा है वो आपको ये भी दिखाना चाहता था कि मेडिसिन जो है वो बस कुछ कुछ ही हेल्प कर सकती है, उसका जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है, वो सब कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि फ्रेंड्स, डॉक्टर वाइस जो थे बहुत साइंटिफिक थिंकिंग के थे, तो उनको यहाँ पे कितनी नॉलेज कैथरीन के थ्रू, कैथरीन बोल रही हैं ये सब, फिर कैथरीन चुप हो जाती हैं, डॉक्टर वाइस जो है बहुत और साइलेंस में होते हैं, नम हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इमेजिन योरसेल्फ, आप डॉक्टर वाइस की जगह पे अपने आप को रख के देखिए, आपको कोई आपकी लाइफ के बारे में बताए तो वो बहुत हैरान थे। वो कहते हैं कि कैथरीन को उनके बारे में ज्यादा, पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। वो कहते हैं कि उनकी डेस्क पे उनकी एक बेबी पिक्चर थी, उनकी डॉटर की बेबी पिक्चर थी, और उनके एक बेटे की पिक्चर थी, और ये वो बेटा नहीं था फ्रेंड्स, ये उनका दूसरा बेटा था। कहते हैं कि इसके अलावा उनके टेबल पे कुछ नहीं पड़ा था। वो कहते हैं कि मैंने अपने जो डिप्लोमास थे वो भी मैंने अपने वॉल पे नहीं लगाए थे, क्योंकि एज अ साइकाइट्रिस्ट यू हैव टू कीप योर इन्फॉर्मेशन टू योरसेल्फ। आप अपने कुछ शेयर नहीं करना चाहते, रूम बड़ा ब्लैंक होता है ताकि जो पेशेंट है उसको किसी तरह का कोई आइडिया ना आए। तो वो बोलते हैं कैथरीन सिर्फ उनको एक साइकाइट्रिस्ट की तरह जानती थी और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था उनको। तो बहुत ये अचंभे वाली बात है, और ये डॉक्टर वाइस के लिए बहुत ज्यादा अचंभे वाली बात है, क्योंकि जो इस चीजों में बिलीव ही नहीं करते थे उनको नॉलेज ही नहीं थी। फ्रेंड्स, फिर डॉक्टर वाइस एक्सप्लेन करते हैं कि कौन था ये सन, हु वाज दिस सन। वो कहते हैं कि ये मेरा फर्स्ट बॉर्न सन था, उसका नाम था एडम। वो कहते हैं कि मेरी लाइफ की बहुत ही ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी थी उनकी लाइफ में। उनकी बेटे की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई थी 1971 में, और वो सिर्फ 23 डेज ओल्ड थे, 23 दिन के थे उनका बेबी। वो कहते हैं कि जब उनको घर लेके आए तो 10 दिन बाद उनके बेटे को, एडम को, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुई और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो गई। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग फ्रेंड्स, बार बार उल्टी रुक ही नहीं रही है, बिल्कुल उल्टियां हुई जा रही हैं। उनका डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल से हुआ। फिर उनको डायग्नोसिस निकला कि जो इनका हार्ट है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी फ्रेंड्स, बट आई विल से, वन सेकेंड फ्रेंड्स, इजिली मैं लैंग्वेज में बोलना चाहूंगी कि जो उनका उनका हार्ट था वो बैकवर्ड था, तो उनको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नहीं जा रहा था, तो उनका हार्ट बैकवर्ड था। और डॉक्टर वाइस कहते हैं कि कब होता है ये, 1 in every 10 million बर्ड्स में एक जने को होता है। कितना रेयर था फ्रेंड्स ये, 10 मिलियन लोगों में सिर्फ एक जने को होगा, ये इतना रेयर था। और उस बेबी की ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई थी फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी जो बेबी है वो सरवाइव नहीं कर पाया था। और 23 डेज के में उनकी उनकी उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी थी। तो ये जो इंसिडेंट था फ्रेंड्स किसी को नहीं पता था, क्योंकि इतने छोटे से बेबी का अगर आपकी इंसिडेंट आप किसी से शेयर नहीं करते हैं। कहते हैं 1 साल बाद उनका दूसरा बेटा, दूसरे बेटे ने जन्म लिया था, जिसकी फोटो उनकी टेबल पे पड़ी थी, लेकिन ये इंसिडेंट किसी को नहीं पता था। और वो कहते हैं इसी इंसिडेंट के बाद उनकी जो माइंडसेट था चेंज हुआ था, कि वो साइकाइट्री में जाना चाहते हैं। उससे पहले वो इंटरनल मेडिसिन में जाना चाहते थे, जिसमें वो दवाइयाँ यूज करके पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उनका ये चेंज हुआ। तो इनके बेटे ने उनको ये जो जो लेसन सिखाए वो यहाँ पे भी बोल रहे हैं। अमेजिंग फ्रेंड्स, एक दो स्लाइड्स और है फ्रेंड्स, जस्ट बने रहिए। फिर वो अपने फादर के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, कि उनके फादर की जो मृत्यु हुई थी। वो कहते हैं कि मेरे फादर का हिब्रू नेम था एब्राम, लेकिन जो इंग्लिश नेम था वो था एल्विन। उनको उनके हिब्रू नेम से कोई भी नहीं जानता था, कम लोग जानते थे, उनके इंग्लिश नेम से उनको जानते थे।
तो कैथरीन को ये कैसे पता चला कि उनका हिब्रू ने उनका नाम जो है एवराम है? वो बोलते हैं कि 1979 में एक मैसिव हार्ट अटैक आया था उनके फादर को, जो कि 61 ईयर्स के थे। उन्होंने इनिशियल हार्ट अटैक तो सर्वाइव किया था, लेकिन 3 दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और उसके 4 महीने बाद उनकी बेटी पैदा हुई थी, और उनकी बेटी का नाम उन्होंने एवराम रखा था अपने फादर के उस पे। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कैथरीन को मिली? कैथरीन को मिल ही नहीं सकती थी फ्रेंड्स। उस टाइम पे कोई इंटरनेट नहीं था फ्रेंड्स, कोई फेसबुक नहीं था कि आप फेसबुक पे जाके या और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप ये जान सके इन्फॉर्मेशन। उनको किसी को उनके फादर के हिब्रू नाम के बारे में नहीं पता था, किसी को उनके जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड था उसके बारे में नहीं पता था, किसी को ये नहीं पता था कि उनकी डॉटर का नाम उनके फादर के नाम पे, हिब्रू नाम पे रखा गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी थी, बहुत स्पेसिफिक थी और सच थी। डॉक्टर वाइस में फिर क्वेश्चन था कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है कैथरीन के पास, ये कौन दे रहा है? फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डॉक्टर वाइस बोलते हैं, हु इज इट? कौन है ये, कौन दे रहा है? उनके अंदर से आवाज, वो तेज बोलते हैं, अंदर से नहीं, तेज बोलते हैं कि हु इज इट, किसकी आवाज है ये? हु टेल्स यू दीज थिंग्स? कौन बता रहा है तुम्हें ये बातें? तो कैथरीन जवाब देती हैं, द मास्टर्स। फिर वो बोलती हैं कि मास्टर स्पिरिट्स हैं जो मुझे बता रही हैं। वो मुझे बोल रही हैं कि मैंने इस धरती पर 86 टाइम्स बर्थ किया है, 86 टाइम्स। देखिए फ्रेंड्स, वो उस 1982 में बता रही है कि वो 86 टाइम्स बर्थ कर चुकी हैं। और पत्री सर भी क्या बोलते हैं कि हम इतनी बार जन्म लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद डॉक्टर वाइस के इतने क्वेश्चंस आए, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जो हमें भी सोचने चाहिए अपनी जिंदगी के बारे में। वो बोलते हैं कि उसको सच में 86 लाइफ टाइम्स हुई। वो कहते हैं कि क्या हमारी जो लाइफ है वो स्पिरिट्स से गाइडेड है, जो हमारे आसपास स्पिरिट्स रहती हैं जिनमें इतनी नॉलेज भरी हुई है, जो स्पिरिचुअली इतनी एडवांस है। तो हम अपने गार्डियन एंजल्स के बारे में, स्पिरिट गाइड्स के बारे में हम जानते हैं, बात करते हैं। मधु मैम ने वो इस टॉपिक पे बहुत अच्छा सा सेशन दिया था। तो वो उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हम, हमारी जो लाइफ है यहाँ पर धरती पर, वो हमारे स्पिरिट्स हमें गाइड करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ स्टेप्स हैं जो हमें परमात्मा की तरफ लेकर जा रहे हैं। आर देयर एनी स्टेप्स? फ्रेंड्स, हमने कभी सोचा है कि क्या स्टेप्स है परमात्मा से जुड़ने के लिए? और फिर वो अपने फादर और सन के बारे में सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ, उनके फादर और सन मर चुके हैं, लेकिन इन अ सेंस वो अभी भी अलाइव हैं, वो वहां पे प्रेजेंट हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं। तो क्या वो सच में मर चुके हैं? क्या क्या वो जिंदा हैं? तो ये कितना कैसे क्वेश्चन था। और फिर वो बोलते हैं कि मेरा बेटा क्या स्पिरिचुअली एडवांस, सच में स्पिरिचुअली एडवांस है जैसे कैथरीन बोल रही हैं? क्या उसने सच में हमें हमसे हमारे द्वारा बर्थ लेने की डिसाइड किया? और फिर 23 डेज के बाद उनकी डेथ भी हुई। उन्होंने अपनी जो सोल लाइफ है वो लिखी कि मैं 23 डेज के बाद मैं ये बॉडी छोड़ दूंगा। और क्यों? अपने पेरेंट्स की कार्मिक डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए। और साथ में ही उन्होंने उनको मेडिसिन और ह्यूमन काइंड का भी इतना अच्छा लेसन दिया। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में कितने लोग आते हैं? हमें भी पूछना चाहिए। हम पूछते हैं क्या? हमें हमें क्या सीखना है इससे? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डॉक्टर वाइस के। मैं बहुत और में आ जाती हूँ जब मैं ये देखती हूँ उनकी थिंकिंग कि क्या क्या सोच रहे थे वो। और इसके बाद ये यहाँ पे हम एंड करेंगे फ्रेंड्स। डॉक्टर वाइस बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं, जो अच्छी लाइन है मैं ऐड करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि माई लाइफ वुड नेवर बी द सेम अगेन। मेरी लाइफ तो सेम रही ही नहीं। ये जो इंसिडेंट है और उससे पहले जो इंसिडेंट, सेम रही नहीं। वो कहते हैं कि a hand had reached down and irreversibly altered the course of my life। एक हाथ ऊपर से आया, एक परमात्मा का हाथ ऊपर से आया जिन्होंने मेरी जिंदगी ही बदल दी। फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? हम पत्री सर से जुड़े, हम PSSM से जुड़े, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है? सेम थिंग हो रही है फ्रेंड्स। अपनी लाइफ को आप मेडिटेशन से जुड़ने से पहले कंपेयर कीजिए और अभी की लाइफ कंपेयर कीजिए फ्रेंड्स।
तो हम इतने थैंकफुल हैं पत्री सर के, इस ब्रह्मांड के, मदर अर्थ के, इतने ग्रेट मास्टर्स हमारे साइड में है। तो कितनी सुंदर लाइन है फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी सेम चीज हो रही है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एंड करूंगी। थैंक यू सो मच। आज मुझे पता है सेशन थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं ब्रेक नहीं लेना चाहती थी क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत प्यारी थी, मैं शेयर करना चाहती थी सबसे। तो थैंक यू सो मच। ये जो है ये व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विल गो ऑन फॉर एवर। ये दुनिया की जो बातें हैं कभी खत्म ही नहीं होंगी। डू नॉट डिले द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। अपनी जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस है वो बिल्कुल आप रोकिए मत, उस पर फोकस कीजिए। कल कमलजीत मैम ने बोला आप अपने पे फोकस करो, अपने पे फोकस करो। काफी लोग आ रहे थे जो उनकी फैमिली में इश्यूज आ रहे थे, बट उनका क्या आंसर था, अपने पे फोकस करो। डू नॉट डिले द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं लेट मी सी इफ आई कैन एग्जिट। आई कैन, ओके ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग आपकी एक्सपीरियंस शेयरिंग लेंगे, थोड़ी देर बात करते हैं फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा ये सेशन, ये नेक्स्ट 2 चैप्टर्स? आप फीडबैक दीजिए अपना, मुझे बहुत जान के मुझे खुशी होगी। और मैं नहीं कर रही हूँ, ये सब मास्टर्स है मेरे पीछे अगेन। सोनिया जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन कृपाल मैम, आत्मवंदन सोनिया जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन अंजू मैम। मैम पहले तो आज हमें फिर एक नए मास्टर मिल गए हैं जिन्होंने इतना अच्छा मेडिटेशन करवाया, मतलब अलग एक्सपीरियंस मैम वो भी। या हम मतलब मधु मैम को पता नहीं शायद नॉलेज थी कि नहीं मैम, इनको भी 7 सीरीज में लेना चाहिए था। ठीक है, हम मधु जी को बोलेंगे। यस मैम, लेकिन वो आ ही गई है अब हमारी सीरीज में, बट है ना। हाँ जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ गई है, बस अब आगे बढ़ना है। यस मैम। मैम अच्छा, और आपने कितना अच्छा पढ़ाया मैम, मतलब आपकी तो फैन ही हो गए हो मैम। एक एक वर्ड आप इतने अच्छे से समझा रहे हो ना कि मतलब हम लोगों को जो चैप्टर्स आपके साथ याद होते जा रहे हैं। अच्छी बात है। सोनिया जी तो आपने आपने रिक्वेस्ट की थी मैं पीडीएफ शेयर करूं, मैं ना और स्लाइड्स यस में मैम, ऐड करने लग गई तो मैं नहीं कर पाई, बट मैं अब करूंगी। मैं पीडीएफ में उसमें चेंज करके मैं शेयर करूंगी। यस मैम। मैम आपने पीडीएफ बहुत मेहनत से बना रखा है। मैं बोल रही हूँ ना सब मास्टर्स हैं। मैं डेफिनेटली। ओवरवेलम हो जाती हूँ कि भाई मैं ये माध्यम बन रही हूँ, बट अच्छा काम कर मैम रही आप कई बार बीच में मैंने आपको कई बार नोटिस किया मैम, बस आपके छलके नहीं मैम, लेकिन आ गए। हूँ। मैं इट्स अ बिग, मैं नहीं चाहती कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन सामने आए सोनिया जी। मैं हमेशा, मुझे रहता है कि जो फैक्ट्स हैं वही सामने लेके आऊं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग, परमात्मा इज देयर राइट। तो सही इन्फॉर्मेशन सबको मिले, सब सीखे, सब आगे बढ़े, यही इस ग्रुप की इंटेंशन है। यस मैम। मैम आज लगा कि आज थोड़ा पढ़ा है, अच्छा हुआ कि इतना थोड़ा लंबा सेशन चला, क्योंकि अच्छा, लास्ट टाइम तो ऐसे ही नहीं लगा था कि कुछ मतलब जल्दी फिनिश जल्दी। हो गया था। ओके। यस, तो बहुत अच्छा रहा मैम। और रितु मैम को भी आत्मवंदन मैम, मैंने आपके मैसेज मैम ऋतु मैम हमारी, भी है। आप तो हमें स्वाध्याय करवा रहे थे मैम, वो हमारी हेल्प कर रही थी मैसेज को करने ओह में। अच्छा, अच्छा। आई डिडंट नो, मैंने यस, देखा। सारे मैसेज मैम इन्होंने ही रिप्लाई किए, रितु मैम ने। अच्छा, थैंक हाँ। यू ऋतु मैम, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू। यस यस यस, थैंक यू रितु मैम, लव यू मधु मैम। मैम लव काफी यू। टाइम हो गया, अगर आपको किसी की शेयरिंग लेनी है तो ले लीजिए, कि मेरी तो ऐसी चलती रहती है मैम। कोई बात नहीं सोनिया जी, थैंक यू सो मच सोनिया जी, थैंक यू वेरी मच थैंक यू, मैम। लॉट्स ऑफ लव। फ्रेंड्स आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे अंजू जी के लिए, या जो आपने आज 2 चैप्टर्स किए? फ्रेंड्स टाइम काफी हो गया है, इफ यू आर ओके मैं ये सेशन एंड करूंगी। और आप सबको ढेर सारा प्यार। मैं बुक फिर शेयर करूंगी अगर आपको रीड करनी है, और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो यूट्यूब पे भी सुने। अगर आप नहीं अटेंड कर सकते कोई बात नहीं फ्रेंड, जूम में इतना वो नहीं है, लेकिन आप किताब को सुने, आप किताब को यूट्यूब पे सुने। क्योंकि इंटेंशन ये नहीं है कि हमें यूट्यूब जूम पे हमें नंबर बढ़ाने हैं, हमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को, ये इंटेंशन मेरा बिल्कुल नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि नॉलेज लोगों के पास पहुंचे,
ये मेरी ये इंटेंशन है अंदर से। तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। अमिता जी ने हाथ खड़ा किया है, हम जल्दी से उनका लेंगे। अमिता जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। फ्रेंड्स ये यही अमिता जी हैं जो हमें होस्टिंग में हेल्प कर रही हैं, रिकॉर्डिंग में हेल्प कर रही हैं और आगे और भी हेल्प करेंगी। थैंक यू अमिता जी। थैंक यू। आत्मवंदन। आत्मा मैं अनम्यूट हूँ। हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी ओके। आत्मवंदन। आपका सेशन और उसके पहले मैं अंजू जी को बोलूंगी जिन्होंने मेडिटेशन कराया। मतलब 15 मिनट के ध्यान में बहुत ज्यादा इतना डीप चला गया और बहुत प्यारा ध्यान गया, बहुत प्यारा ध्यान गया। तो उनको डीप डीप ग्रेटिट्यूड। और लास्ट सेशन जो आपका पहला था स्वाध्याय का, वो मैंने यूट्यूब पे सुना था। उस टाइम पे भी मैं ना ब्रेक नहीं ले पाई थी। कहते हैं ना आंख नहीं झपकने का भी मन नहीं कर रहा हो। तो और जो आपने रिकैप दिया, मुझे लगता है अगर मैंने पहला नहीं भी सुना होता तो भी आपने रिकैप में वो सारी बातें इंक्लूड कर दी। आपने बहुत 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 प्यार से ये स्वाध्याय का ये सेशन भी लिया। एंड थैंक यू सो मच सो मच सो मच। और आपको देख के मुझे लगता है बहुत से लोग, हम में से और भी लोग होंगे जिनका जिनका मन करेगा कि हाँ वो भी अब बुक्स की तरफ बढ़े। क्योंकि इसमें जो बुक में जो किताबों में जो भी आपने बताया है ना, कि जो भी हमारी जो उसमें मेन हीरोइन है उनके साथ जो भी हो रहा है, वो उतनी पुराने सन की बात 1982 की, और अभी हम हैं 2022 में। पर बिल्कुल आपने सारी बातों को किस तरीके से मैच करवाया कि जो उधर हो रहा है और जो हमारे साथ पत्री जी के साथ हम मिले हैं, तो लाइक वी आर इन अ सेम बोट। मतलब वो सब कुछ सेम है। तो बिल्कुल मतलब हमें इस बात पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि हम अभी जिनके भी साथ हैं, या हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, या हम जिन आप सब जितने भी मास्टर के साथ जुड़े हुए, और जो भी ज्ञान हमें, जो भी स्वाध्याय या जो भी ध्यान हमें मिल रहा है, उसे हमें बस आंख बंद करके ले लेना है, बस लेते जाना है और इन्हें करते जाना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत सो सुंदर मच बोले कृपाल अमिता जी। जी आप बहुत थैंक सुंदर यू बोले सो मच। अमिता जी, बहुत सुंदर बोले। हम सबको ये आगे बढ़ के करना है। अगर आप किसी टॉपिक पर बात करना चाहें फ्रेंड्स, तो प्लीज प्लीज आप रीच आउट करें। ये जब बुक खत्म होगी तो हम 1 या 2 संडे का ब्रेक लेंगे। उस संडेज में मैं चाहती हूँ कि आप किसी टॉपिक पे बोलना चाहें तो प्लीज आप आगे आए और बोलिए। ठीक है, कोई भी झिझक मत कीजिए, अमिता जी इंक्लूडिंग यू। तो आप सब आके बिल्कुल भी झिझकी नहीं। थैंक यू सो मच अमिता जी जी फॉर थैंक सच यू काइंड वर्ड्स। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे लोग हमारे मेंबर्स, हमारे प्रिय मेंबर्स चैट में बोल रहे हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलूंगी और ढेर सारा प्यार आप सबको फ्रेंड्स। हम लोग फिर मिलेंगे सुबह 777 ध्यान श्रृंखला में। तब तक के लिए फ्रेंड्स ढेर सारा प्यार, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और आत्मा से जुड़े रहिए। बॉडी से बाहर आत्मा से जुड़िए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।